हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोक ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 11 जिसका नाम है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। ओके, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है जिसको हम देखते हैं वो किसकी वजह से देखते हैं, लाइट की वजह से देखते हैं। शेडो कब बनती है? जब मतलब लाइट होती है तो उसी के अंदर क्या होता है, शेडो का फॉर्मेशन होता है। और हम इस चैप्टर के अंदर रिफ्लेक्शन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। क्लियर? We see so many objects around us, colorful and different. On the way to school, we see things like buses, cars, cycles, trees, animals, and sometimes flowers. Okay, how do you think we see all these objects? Okay, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि हम क्या है कि जो हमारे चारों तरफ क्या होते हैं, बहुत सारे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं। क्लियर? वो सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, या तो कलरफुल होते हैं, मतलब कलरफुल का मतलब ब्लू होगा, पिंक होगा, येलो होगा, ग्रीन होगा, या फिर कुछ अलग ही, जैसे व्हाइट कलर का भी हो सकता है, कलरलेस भी हो सकता है। ओके, अब आपको क्या करना है कि जैसे आप कभी सपोज स्कूल जा रहे हैं, ओके, तो स्कूल जाते जाते आप कौन से ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मतलब कौन कौन सी चीजों को आप अपने चारों तरफ देखते हैं। तो आप हो सकता हो बसेस, आप मतलब बसेस देखते हैं, कार देख सकते हैं, साइकिल्स आपको दिखती है, ट्रीज दिखते हैं, पेड़ दिखते हैं, कोई ना कोई जानवर दिखता है, जैसे डॉग दिखता है, क्रो, काऊ वगैरह, इस तरह के आपको एनिमल्स दिखते हैं, इस फ्लावर्स दिखते हैं आपको। ओके, तो ये सारे क्या है, बसेस है, कार, साइकिल, ट्रीज, एनिमल्स एंड फ्लावर्स, ये क्या है, सबके सब ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो मतलब मेन क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है कि हाउ डू यू थिंक वी सी ऑल दीज ऑब्जेक्ट, हाउ डू यू सी ऑल दीज ऑब्जेक्ट, मतलब आप इन ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हैं, मतलब किसकी वजह से आप क्या करते हैं, इन ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इसका क्वेश्चन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है यहाँ पे। Think of the same place at night time. If it were completely dark, what will you see? Suppose you go inside a completely dark room. Are you able to see any object in the room? मतलब यहाँ पे ये बताएगा कि ये जितने भी मतलब अगर आप मतलब रात के बारे में सोचें, मतलब रात जिसके अंदर क्या हो, एकदम डार्क हो, मतलब एकदम अंधेरा हो, और फिर आप तो क्या आप किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इसके लिए आपको क्या करना है कि कोई भी एक ऐसे कमरे में जाना है जिसके अंदर बिल्कुल अंधेरा है, तो क्या आप वहां पे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? तो ऑब्वियसली नहीं देख सकते हैं। क्लियर? अब है कि बट व्हेन यू गेट लाइट, a candle or a torch, you can see the object present in the room. Is not it? Without light things we cannot see. Light help us to see object. तो इसका यही रीजन बताया गया है कि जो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्या करें, रूम के अंदर क्या लेके जाएं, कोई भी कैंडल लेके जाएं, ओके, जलती हुई कैंडल लेके जाएं, ओके, या फिर आप टॉर्च लेके जाएं, तो आप क्या कर सकते हो, उस रूम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है वो देख सकते हो। तो इट मीन्स क्या है कि विद मतलब लाइट की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ओके, अगर मतलब कोई मतलब डार्कनेस है, मतलब बिल्कुल अंधेरा है, कंप्लीटली डार्क है कोई चीज, ओके, तो उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। तो लाइट क्या करती है, लाइट जो है वो क्या करती है, लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट, मतलब लाइट जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के अंदर हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। क्लियर? तो the torch bulb is an object that gives out light of its own. The sun is another familiar object that gives its own light. During the day, its light allow us to see object like the sun that give out or emit light of their own are called luminous object. ओके, तो यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर बताया है आपको कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और नॉन ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है इसके अंदर आपको बताया कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले है कि वो ऑब्जेक्ट लाइक द सन, मतलब सन की जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं, मतलब लाइट मतलब निकाल देते हैं, और मतलब अपने में से क्या करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं। ओके, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की है। और कौन कौन से एग्जांपल है इसके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के, जैसे टॉर्च बल्ब है। क्लियर? और दूसरा जो सन है वो किसका एग्जाम्पल हो गया है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हो गया है। जैसे सन होती है ना, इसकी लाइट मतलब ये क्या करते हैं, खुद अपनी लाइट देते हैं। जैसे हम मतलब टॉर्च है, टॉर्च को जलाते हैं तो लाइट निकलती है, तो ये क्या है, ल्यूमिनस मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब जो मतलब ऑब्जेक्ट लाइट निकालते हैं और उनकी लाइट की वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के नाम से हम उसको जानते हैं। क्लियर? अब इसके दो एग्जांपल आपको लर्न कर लेना है, सन और टॉर्च बल्ब। ओके, व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर, पेंटिंग और अ शू? We see these when light from a luminous object
falls on this and then travels towards our eye. ओके, अब इस पैराग्राफ के अंदर आपको क्या बताया कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं कि मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर क्या होता है कि किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है। ओके, और उसकी वजह से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, मतलब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रहते हैं। मतलब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि उनकी खुद की मतलब वो खुद कोई लाइट नहीं देते हैं। ओके, इसके कौन कौन से एग्जांपल, जैसे सपोज चेयर है, चेयर क्या लाइट देती है, तो ये नॉन ल्यूमिनस में है। कोई भी पेंटिंग है वो क्या लाइट निकालती है, उसमें से लाइट निकलती है, नहीं। ऐसे सपोज कोई शू है, कोई जूता है आपका, उसमें से लाइट निकलती है, नहीं निकलती है। तो ये किसके अंदर कंसीडर होंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होंगे, कंसीडर होंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, फिर दोनों के एग्जांपल जो है वो आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। क्लियर। तो ये मतलब आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि व्हाट इज द ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड राइट द एग्जांपल्स। ओके, और यहाँ से बन जाएगा कि मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जैसे आप कोई भी चीज होती है, हाउ डू यू सी ऑल दीज ऑब्जेक्ट, तो वी सी ऑल द ऑब्जेक्ट बाय द हेल्प ऑफ लाइट। ओके, तो यहाँ से इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आपको क्या बनाएंगे, दो क्वेश्चंस जो है वो मतलब प्रिपेयर करने हैं। ओके, अब हम यहाँ पे ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसके अंदर हम डिफरेंस देख लेते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एन ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट इज कॉल्ड है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब वो ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं, लाइट देते हैं, उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो इनके कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, जैसे सन है, कैंडल है, लैंप है, टॉर्च है, दिया है, फायर फ्लाइज है, लैंटर्न है, ये सब क्या करते हैं, लाइट देते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर। अब जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट गिव आउट लाइट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट मतलब लाइट नहीं देते हैं, ओके, उसको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इनके ऊपर कोई लाइट पड़ती है ना, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, इन ऑब्जेक्ट को मतलब जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं जब कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट इनके ऊपर पड़ती है। ओके, अब जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जांपल आपको लर्न करने हैं, जैसे पेपर है, टेबल है, काइट, बेल, बैट, क्लॉक, बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये सारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि मतलब ये कोई लाइट देते नहीं है, लेकिन इनके ऊपर अगर कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट पड़ती है तो इनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इन ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ से क्या करना है, लर्न करना है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में से लाइट की रेज यदि कंप्लीटली पास होती है, मतलब पूरी की पूरी पास हो जाती है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। ओके, बिल्कुल भी लाइट रेज जो होती है अगर किसी ऑब्जेक्ट में से पास नहीं होती है तो उसको हम ओपेक कहते हैं। अब तीसरा जो होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, मतलब उसमें से जो होती है मतलब कुछ लाइट रेज पास होती है और कुछ नहीं हो पाती है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं इस टॉपिक के अंदर हमें कैसे पढ़ना है। रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट इन चैप्टर 4। इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, इट इज अ ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके, if you are able to see clearly through an object and it is allowing light to pass through it, and it is called transparent. There are some objects through which we cannot see but not very clearly, such objects are known as translucent. Okay, तो मतलब हम तीन ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है। मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें से मतलब जो लाइट की रेज अगर उनके ऊपर पड़ती है ना, तो मतलब लाइट रेज जो होती है उस ऑब्जेक्ट में से पास नहीं होती है। ओके, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर, मतलब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर आप दूसरी तरफ देखना चाहेंगे ना तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। ओके, अब दूसरा है कि दूसरा ऑब्जेक्ट होता है ट्रांसपेरेंट। इसमें से क्या होता है कि अगर आप इसके ऊपर लाइट डालेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आप लाइट डालो और सारी की सारी लाइट जो होती है वो मतलब इसमें से पास हो जाती है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, और फिर इन ऑब्जेक्ट में से सारी लाइट पास हो गई है, पहली चीज। और फिर ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से आप क्या कर सकते हो, मतलब आर पार चीजों को क्या कर सकते हो, देख सकते हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब तीसरा तरह का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से क्या होती है कि मतलब कुछ लाइट जो होती है वो पास से होती है, मतलब कुछ लाइट रेज जो होती है पास हो जाती है। ओके, और कुछ मतलब सारी की सारी मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आप अगर लाइट डालो
तो वो उसमें से कुछ रेस तो उसमें से पास हो जाएगी और कुछ रेस जो होगी वो मतलब उसमें से गुजर नहीं पाएगी। ओके, तो मतलब क्लियरली इसमें से ऐसे ऑब्जेक्ट में से आप क्लियरली जो होते हैं वो दूसरे मतलब जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको आप नहीं देख पाते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कहलाते हैं। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट कितने तरह के हो गए? ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब हम ये जो पिक्चर्स है इससे हम तीन तरह के ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, दूसरा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है और तीसरा पढ़ेंगे हम ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लियर? सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम क्या लेते हैं, एक ग्लास है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लियर वाटर लेते हैं। ओके, फिर इस क्लियर वाटर में से हम क्या करते हैं, लाइट को पास करते हैं। ओके, आप देखेंगे कि जब आप इसके ऊपर कोई टॉर्च से लाइट डाल रहे हैं, क्लियर बल्ब से लाइट डाल रहे हैं, तो सारी की सारी लाइट जो होती है वो इसमें से क्या होती है, हमें गुजरती हुई दिखाई देती है। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि इस पानी के अंदर आप सब कुछ देख सकते हैं। मतलब इट मीन्स क्या हुआ कि इसके अंदर लाइट जो है वो पूरी की पूरी क्या हो रही है, पास हो रही है, और इस वाटर के थ्रू आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आप देख सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर? अब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कोई भी पेपर। ओके, तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके ऊपर आप लाइट डालो। ओके, सपोज आपने यहाँ पे पेपर लिया है, आप उसके ऊपर लाइट डालो। ओके, लाइट डालने के बाद क्या होता है कि जब आप इसमें से लाइट डालते हो ना, तो आप इस मतलब इसमें से जो सारी की सारी लाइट जो होती है वो पास नहीं होती है। ओके, मतलब पास होने का मतलब होता है कि इस पेपर के ऊपर आप जब लाइट डालोगे ना, तो इस पेपर के थ्रू आप दूसरी तरफ जो है वो मतलब कुछ थोड़ा बहुत देख पाओगे, लेकिन क्लियरली उस चीज को इस पेपर की इधर की तरफ क्या रखा हुआ है उसमें से आप नहीं देख पाओगे। इट मीन्स ये है कि इसमें से अगर आप इसके ऊपर लाइट डालते हो तो पार्शियली लाइट जो होती है वो पास होती है। अगर फॉर एग्जांपल कोई पेपर में से अगर पूरी तरीके से लाइट पास होती है, तो आप इसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको आप क्या करोगे, क्लियरली देख पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जब भी आप किसी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी पेपर पे लाइट डालो तो उसमें से पूरी लाइट पास नहीं होती है। इसकी वजह से हम पेपर के दूसरी तरफ क्या चीज रखी हुई है उसको हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं। क्लियर? अब तीसरा ऑब्जेक्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसमें आप एप्पल ले सकते हो, वुड ले सकते हो, स्टोन ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। अब इनमें से आप इसके ऊपर लाइट डालो। ओके, तो ये अगर आप किसी भी वुड के ऊपर, एप्पल के ऊपर या स्टोन के ऊपर लाइट डालते हो ना, तो वो मतलब लाइट जो होती है वो दूसरी तरफ पास होती नहीं है। ओके, तो मतलब कहने का मतलब होता है कि कोई वुड के पीस में से अगर आप दूसरी तरफ देखना चाहते हो ना लाइट के अंदर, ओके, तो आप नहीं देख पाते हो। क्यों? क्योंकि वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो अपने में से लाइट पास नहीं होते हैं, और उसकी वजह से इसके दूसरी तरफ क्या चीज रखी हुई है उसको आप नहीं देख पाते हो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर? तो मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, तीन तरह का हो गया है कि वो अपने में से लाइट पास होने देते हैं या नहीं होने देते हैं या पार्शली होने देते हैं। उसके बेसिस पे हम उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर? अब हम एक्टिविटी 1 करते हैं। इस एक्टिविटी 1 के अंदर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट लेंगे और उस ऑब्जेक्ट के अंदर से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो ओपेक है, कौन सा ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसलूसेंट है। ओके, तो अब इस एक्टिविटी को देखते हैं। लुक अराउंड यू एंड कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन। एन इरेजर, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ क्लॉथ। ओके, तो आपको क्या करना है कि मतलब आपके चारों तरफ आपको पहले देख लो और फिर उसमें से बहुत सारे कोई से भी ऑब्जेक्ट जो है मतलब उसको क्या करना है, आपको कलेक्ट करना है। ओके, कौन कौन से आप ऑब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे इरेजर ले सकते हो, प्लास्टिक स्केल ले सकते हो, पेन ले सकते हो, पेंसिल, नोटबुक, कोई भी पेपर की जो सिंगल शीट होता है ना, जैसे A4 साइज का पेपर होते हैं वो ले सकते हो, ट्रेसिंग पेपर ले सकते हो, क्लियर, जिससे हम ड्राइंग करते हैं ना, जिसमें हम ट्रेस करते हैं वो पेपर, एकदम क्लियर, और कोई एक कपड़ा ले सकते हो। क्लियर? अब क्या करना है आपको इन ऑब्जेक्ट के साथ में, ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ओके, फिर आपको क्या करना है कि इन ऑब्जेक्ट को क्या करना है के थ्रू आपको दूर की चीज जो है वो देखनी है। क्लियर? मतलब आपके सामने ये ऑब्जेक्ट रख दो
और फिर आप ये देखो कि आप क्या इन ऑब्जेक्ट में से इसके पीछे की तरफ कुछ देख सकते हो या नहीं देख सकते हो। इज लाइट फ्रॉम ए फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आई थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या कोई लाइट जो होती है वो इन ऑब्जेक्ट को आपके सामने रखना है। एक चीज तो आपको क्या करनी है, इन ऑब्जेक्ट में से मतलब इन ऑब्जेक्ट के सामने रखकर इसके जो पीछे की जो चीज होती है क्या आप उसको देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, पहली चीज ये करनी है। फिर दूसरी चीज ये देखनी है कि क्या कोई लाइट जो होती है वो इन ऑब्जेक्ट से मतलब पास होकर क्या आपके आंखों में आती है या नहीं आती है। ओके, तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल एज शोन इन टेबल 11.1। ओके, जो भी आप ऑब्जर्वेशन नोट करते हो एक एक ऑब्जेक्ट को लेके कि आप उसमें से इसके पीछे की चीज दे सकते हो, क्या इसमें से लाइट पास होकर आपके पास आती है या नहीं आती, या इसमें से गुजरती है या नहीं गुजरती है, तो वो सारे ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको क्या करने हैं, नोट करने हैं। वी सी दैट अ गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और opaque depending on whether it allow light to pass through it completely, partially or not at all। अब जैसे टेबल 11.1 जो है वो हमने ये हमारी है, इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट जैसे हमने लिए, जैसे पेंसिल लिया है, रबर का बॉल लिया है और राइटिंग पेपर का कोई भी मतलब लिखने का एक पेपर लिया है। ओके, तो जब आप पेंसिल के मतलब लेते हो और इसको आप अपने सामने रखते हो, ओके, तो क्या आप पेंसिल जब आपके सामने होगी, इमेजिन करो, ओके, जब आपके पेंसिल आपके सामने होगी तो क्या आप इस पेंसिल के सामने पीछे की तरफ जो ऑब्जेक्ट है क्या आप उसको देख पाओगे? तो इसका आंसर होगा नहीं, हम पेंसिल के पीछे की तरफ हम नहीं देख पाते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि जो पेंसिल जो है वो अपने में से मतलब जो लाइट जो होती है उसको पास नहीं होने देता है। ओके, और पेंसिल क्या है, ओपेक है, तो इसके पीछे क्या चीज है वो हम नहीं दे सकते हैं, इसलिए इसको हम किसके अंदर रखेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट के अंदर इसको हम रखेंगे। क्लियर? तो पेंसिल क्या हुआ, कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, ओपेक ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर? इसी तरीके से रबर की बॉल है। ओके, रबर की जो बॉल होगी उसमें से आप देखेंगे कि मतलब आप इसमें से रबर की बॉल सपोज होती है ना, तो उसमें से आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, मतलब इसके पीछे क्या रखा हुआ है वो देख सकते हैं, तो नहीं देख सकते हैं। ओके, तो ये भी किस तरीके का ऑब्जेक्ट हुआ है, ओपेक ऑब्जेक्ट के अंदर इसको कंसीडर करेंगे। क्लियर? इसी तरीके से जो राइटिंग पेपर है, लिखने का जो पेपर होता है, उसमें से आप क्या है कि इसके पीछे कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो मतलब आपको दिखेगा तो सही, लेकिन इतना क्लियरली आप उसको नहीं देख पाएंगे, तो वो किसके अंदर कंसीडर करेंगे, उसको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे पेंसिल है, रबर का बॉल है, ये कौन से ऑब्जेक्ट हो गए, ओपेक ऑब्जेक्ट हो गए, और इसी तरीके से जो राइटिंग पेपर है वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गया। तो हमने कैसे डिसाइड किया कि मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, वो हम डिपेंड करते हैं कि वो अपने में से कितनी लाइट जो है वो पास होने देता है। ओके, यदि पूरी लाइट पास होने देगा अपने में से तो उसको हम रख देंगे ट्रांसपेरेंट के अंदर। क्लियर? और अगर अपने में से थोड़ी लाइट पास होने देगा, ओके, तो उसको हम रखेंगे ट्रांसलूसेंट के अंदर। और कोई ऑब्जेक्ट यदि अपने बिल्कुल भी अपने में से लाइट पास नहीं होगी, जैसे लकड़ी का टुकड़ा रख दो तो वो अपने में से लाइट हरगिज पास नहीं होने देगा, तो उसको हम बोलेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है, मटेरियल जो है वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ओपेक है, वो डिपेंड करता है कि वो अपने में से लाइट पास होने या देता है या नहीं देता है, या फिर उसके थ्रू आप कोई चीज देख सकते हो या नहीं देख सकते हो। उसके बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट के अंदर क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो, मतलब शैडो क्या होती है, कैसे बनती है। ओके, शैडो जो है उसको बनने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट जो होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट चाहिए, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट चाहिए या फिर ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, इन तीनों में से कौन से ऑब्जेक्ट की शैडो बनती है। ओके, और शैडो बनने के लिए क्या क्या चीजें जो होती है, क्या क्या कंडीशंस जो होती है वो कंपलसरी है, वो हम इस टॉपिक के अंदर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ओके, अब हम सबसे पहले देखेंगे एक्टिविटी 2। ओके, एक्टिविटी 2 के अंदर हम लेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो
और जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनका जो शेडो जो होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो है ना उसका शेडो नहीं बनता है। जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें से मतलब जितना मतलब उसमें से पार्शियली लाइट जो होती है वो क्या होती है, पास होती है, क्लियर। तो उसका जो शेडो जो होता है वो एकदम परफेक्ट नहीं बनता है। लेकिन जो ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मतलब क्या करते हैं, अगर आप उनके ऊपर लाइट डालोगे ना तो वो लाइट को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ओके, इसकी वजह से ही क्या होता है कि सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है उसी का ही क्या बनता है, शेडो बनता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्लियर। अब सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी आपको एक ओपेक ऑब्जेक्ट ले लेना है, क्लियर। ओपेक ऑब्जेक्ट में आप क्या ले सकते हैं, जैसे लकड़ी का टुकड़ा ले सकते हैं, स्टोन ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। ओके, तो आपको उसको क्या लेना है, सनलाइट के अंदर उसको लेके जाना है। ओके, जब भी आप सनलाइट के अंदर कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे ना तो क्या होगा कि जमीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर क्या बनेगी, एक डार्क कलर का पैचेस बनेगा। ओके, उसी डार्क कलर के पैचेस को हम क्या बोलते हैं, शेडो बोलते हैं, क्लियर। तो क्यों बनती है ओपेक, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो सन की लाइट को क्या कर देता है, अपने में से पास नहीं होने देता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जितना मतलब वो ओपेक ऑब्जेक्ट में से लाइट पास नहीं होगी तो शेडो क्या शो करता है, शेडो ये शो करता है कि उस ओपेक ऑब्जेक्ट ने अपने में से लाइट को पास नहीं होने दिया, तो उसकी एक परछाई जो होती है वो किसी भी ग्राउंड के ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर बनती है। और शेडो का जो फॉर्मेशन जो होता है वो हमेशा डार्क पैचेस के रूप में, एक मतलब जैसे ब्लैक कलर का जो धब्बा होता है ना उसकी तरह आपको दिखाई देता है, पहली चीज। ओके, अब यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बताई गई है, क्लियर। तो इस पिक्चर्स के अंदर क्या चीज आपको बताई गई है कि जो शेडो जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, आउटलाइन होता है, पहली चीज। ओके, तो यहाँ पे आपको ये देखेंगे कि जैसे ये शेडो, ये वाली शेडो है, इससे क्या पता लगाएंगे कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, कोई भी पर्सन है ये उसका शेडो है। ओके, फिर ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये किसका शेडो है, किसी बर्ड का शेडो है। ओके, ये किस चीज का शेडो है, कोई भी ट्री जो होता है ना उसका ये क्या है, मतलब शेडो है। ओके, ये क्या है, कोई भी नोटबुक है या कोई भी रेक्टेंगुलर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका क्या है, शेप है। तो मतलब इस पिक्चर से आपको क्या पता है, मतलब शेडो के बारे में क्या पता है, इंफॉर्मेशन मिली है कि जो शेडो जो होती है उससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप के बारे में क्या कर सकते हैं, आइडिया जो है वो लगा सकते हैं, क्लियर। ये दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। तीसरी चीज ये है कि जो शेडो जो होती है क्या मतलब नाइट के अंदर भी बनती है, या कोई डार्क कमरा है जिसके अंदर बिल्कुल भी नई रोशनी मतलब लाइट नहीं है, तो वहां पे क्या शेडो का फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर है कि नाइट के अंदर या जहां डार्क रूम होता है वहां पे शेडो जो होती है वो नहीं बनती है। क्यों, क्योंकि शेडो बनने के लिए क्या होती है, मतलब एक लाइट के सोर्स की जरूरत होती है। ओके, और दूसरा ये होता है कि शेडो के लिए दूसरी चीज बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है कि ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है वो पास होना चाहिए। ओके, ओपेक ऑब्जेक्ट जो है मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो ओपेक होना चाहिए। ओके, अब मैंने जैसे आपको बताया ना कि शेडो बनती कैसे है। ओके, तो शेडो बनने के लिए क्या होता है कि जैसे कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट को आप क्या रख देंगे, लाइट के सामने ले जाके रख देते हैं। ओके, तो वो जो ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने में से क्या होता है, लाइट पास नहीं होने देता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सामने जहां पे शेडो बन रही है वहां पे मतलब शेडो का मतलब क्या हो गया कि इस इट मीन्स ये क्या हुआ कि शेडो हमें ये बताती है कि ओपेक ऑब्जेक्ट जो है उसने अपने में से लाइट जो है वो पास नहीं होने दी है और उसकी वजह से क्या बन रही है, वहां पे शेडो बनती है। ओके, तो मतलब इसके अंदर हमने क्या देखा है कि सबसे पहले शेडो बनने के लिए, ओके, सबसे पहले शेडो क्या होती है, शेडो जो होती है वो एक डार्क पैचेस होता है जो मतलब कैसे बनता है कि किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट को आप किसी भी लाइट के सोर्स के अंदर रखते हैं और अगर वो लाइट को ब्लॉक कर देता है, ओके, उस लाइट के सोर्स से जो लाइट निकल रही है उसको आगे जाने नहीं देता है, तो उसकी वजह से क्या होती है, किसी भी सरफेस के पर क्या बनता है, एक डार्क पैचेस बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, शेडो कहते हैं। ओके, तो ये बहुत ज्यादा चीज की शेडो बनने के लिए जो दो चीजें जो है वो बहुत जरूरी है, एक तो ऑब्जेक्ट जो है वो ओपेक होना चाहिए। ओके, दूसरा चीज है कि जो शेडो जो होगी वो हमेशा लाइट की प्रेजेंस के अंदर होगी, मतलब डार्क रूम के अंदर, नाइट के अंदर इस जगह शेडो का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो चीजें हमने कर ली। और जो शेडो जो होती है ये भी बहुत खास बात है कि किसी भी शेडो को देख के आप कम से कम ये तो इमेजिन कर सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है,
क्लियर। तो ये 3 चीज, मतलब ये जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने हाईलाइट करी ना, वो आप क्या करेंगे अपनी बुक के अंदर क्या करेंगे, मार्क करते जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो क्वेश्चन के अंदर भी आपसे पूछी जा सकती है। ओके, अब हम देखेंगे कि जो एक्टिविटी 3 है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि कोई भी शेडो जो होती है उसके बनने के लिए क्या होती है, एक सरफेस की जरूरत होती है, मतलब एक स्क्रीन की जरूरत होती है। ओके, अब ये सरफेस है या जो स्क्रीन जो होती है वो या तो ग्राउंड हो सकता है, मतलब जमीन हो सकती है, या फिर कोई भी रूम की जो है वो वॉल हो सकती है, या फिर कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, या कोई भी दूसरी सरफेस होती है जिसके ऊपर क्या होता है, जो शेडो के लिए क्या करती है, स्क्रीन का काम करती है, वो क्या होती है, उसके फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। ओके, अगर ये स्क्रीन नहीं होगी तो शेडो का फॉर्मेशन नहीं होगा। वो हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी 3 के थ्रू हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, इस एक्टिविटी के अंदर क्या है कि कुछ फ्रेंड्स जो होती है वो क्या करती है, मतलब मतलब शाम के टाइम क्या होती है, कोई भी ओपन ग्राउंड के अंदर जाती है। ओके, और वो अपने साथ क्या लेके जाती है, टॉर्च लेके जाती है और एक कार्डबोर्ड का लार्ज शीट पेपर जो होता है ना वो लेके जाती है, मतलब एक कार्डबोर्ड लेके जाती है। क्लियर। अब क्या करती है कि सबसे पहले वो क्या करती है, मतलब इस पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या है कि ये एक मतलब उनको क्या बनाना है, शेडो बनाना है। ओके, तो शेडो बनाने के क्या के लिए होती है कि एक लड़की तो क्या हो जाती है, यहाँ पे खड़ी हो जाती है और दूसरी लड़की जो है वो यहाँ पे खड़ी हो जाती है। ओके, अब क्या होता है कि ये जो दूसरी वाली लड़की है इसके उधर की तरफ कोई ना तो बिल्डिंग है ना कोई ट्री है, मतलब किसी तरह का सरफेस नहीं है। मतलब अभी ये वाली जो लड़की है ना वो अभी नहीं है, इसको आपको इमेजिन नहीं करना है। ओके, सिर्फ ये दोनों जो फ्रेंड है इसी को आपको क्या करना है, इमेजिन करना है। क्लियर। अब क्या होता है कि सबसे पहले इस एक्टिविटी में क्या होता है कि ये वाली जो फर्स्ट नंबर की लड़की होती है जिसके पास टॉर्च है, वो टॉर्च को क्या करती है, सबसे पहले जलाती है। ओके, और फिर ये टॉर्च की जो लाइट होती है वो इसके ऊपर दूसरी फ्रेंड के ऊपर डालती है और देखती है कि क्या पीछे शेडो बनी है या नहीं बनी है। ओके, तो ऑब्वियसली जो होगी वो शेडो जो होगी वो नहीं बनेगी, जबकि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। मतलब अगर किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लाइट डालो ना तो उसका शेडो बनना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शेडो बनने के लिए क्या होता है कि इसके पीछे, ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे, ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट जो है इसके पीछे यहाँ पे कोई ना कोई सरफेस जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब वो सरफेस या तो मतलब कोई वॉल हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई जमीन हो, मतलब किसी मतलब कोई दीवार हो सकती है, तभी इसका जो खड़ा हुआ मतलब शेडो होगा ना वो बनेगा पीछे की तरफ। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्लियर। पहली एक्टिव मतलब पहली बार इन्होंने ऐसा किया है। ओके, अब वापस क्या करते हैं कि इन्होंने देखा कि इस तरीके से तो शेडो नहीं बन रही है, तो वो क्या करते हैं कि मतलब एक और जो इसकी दूसरी फ्रेंड जो यहाँ पे है ना उसको क्या करते हैं, इस दूसरे नंबर की मतलब एक तीसरी फ्रेंड और लेके आते हैं और उस तीसरी फ्रेंड को क्या करते हैं, दूसरी फ्रेंड के पीछे जो होते हैं मतलब खड़ा रहने के लिए कहते हैं, और उसको क्या दे देते हैं, कार्डबोर्ड का जो बड़ा शीट जो पेपर है ना वो लाकर उसको दे देते हैं। ओके, और उसको मतलब कार्डबोर्ड का शीट और पेपर जो है वो इस तरीके से पकड़ के उसको खड़ा होना है। ओके, फिर वापस वही एक्टिविटी वो करते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि सबसे पहले ये जो पहले नंबर की फ्रेंड होगी वो इसके ऊपर क्या करेगी, लाइट डालेगी। लाइट डालेगी तो मतलब ये जो क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है और ये क्या करेगा, अपने में से लाइट पास नहीं होने देगा। तो अगर मतलब अपने में से लाइट पास नहीं होने देगा तो उसका जो शेडो जो है वो क्या बनेगा, इस कार्डबोर्ड के ऊपर ये मतलब इस तरीके से बनेगा। ओके, शेडो बनने का मतलब क्या हुआ कि शेडो बनने का मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है उसका जितना हिस्सा अपने में से लाइट पास नहीं होने देता है उतने ही हिस्से का क्या होता है, शेडो जो होता है वो पीछे की तरफ मतलब किसी न किसी स्क्रीन के ऊपर बनता है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू ये क्या समझाया गया है कि कोई भी जो शेडो जो होती है वो तभी हमें मिलेगी जब मतलब कोई ना कोई स्क्रीन जो है, कोई ना कोई सरफेस जो होगी वो मतलब प्रेजेंट होगी। ओके, तो इस एक्टिविटी के अंदर यही समझाया गया है कि जैसे मतलब मैंने बताया कि जैसे आपको मतलब जो पहले मतलब फ्रेंड के मतलब टॉर्च, मतलब जो पहली फ्रेंड होगी वो टॉर्च से क्या करेगी, दूसरे फ्रेंड के फेस के ऊपर क्या करेगी, लाइट डालेगी। तो उस कंडीशन के अंदर शेडो नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई ट्री नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, किसी तरह का सरफेस नहीं है। तो फिर वो क्या करेंगे, उनको शेडो बनानी है। ओके, तो शेडो बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर वो तीसरे नंबर की फ्रेंड को लेके आएंगे और उसको क्या कर देंगे, कार्डबोर्ड लेके खड़ा कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे जो कार्डबोर्ड जो शीट है उसने किसके लिए काम किया है, एज अ सरफेस जो है वो मतलब वर्क किया है कार्डबोर्ड की शीट
ओके, कार्डबोर्ड जो शीट है उसने मतलब शेडो बनने के लिए सरफेस या स्क्रीन का काम किया है। ओके, तो इस एक्टिविटी के थ्रू ये समझाया गया है कि शेडो बनने के लिए कोई ना कोई स्क्रीन आपको सरफेस जो होती है उसका होना जरूरी है, जिसके ऊपर शेडो का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब नेक्स्ट ये है कि जो शेडो जो होती है, शेडो बन गई, उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेप होती है उससे उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे इस एक्टिविटी के अंदर क्या हुआ कि जो शेडो बनी है वो किसके जैसे है, कोई मतलब लड़का या लड़की, कोई पर्सन की जैसे। तो हम इस शेडो को देख के क्या बता सकते हैं कि मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कि कोई भी पर्सन है। ओके, तो कभी कभी ऐसा उल्टा भी हो जाता है कि मतलब कितनी बारी तो एकदम परफेक्टली शेडो बनती है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि जो शेडो जो होती है उससे वो हमें क्या करती है, मिसलीड करती है। मतलब प्रॉपर उससे हमें ये पता नहीं चल सकता है कि वो ऑब्जेक्ट का शेप क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब आपको ये दिए गए हैं कि शेडो ऑफ एनिमल्स हिडन योर हैंड। मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे मतलब आपके ये जो हैंड है ना, उसकी यहाँ पे क्या बताई गई है, कुछ शेडो बताई गई। ये आपके हैंड की शेडो है, ये हैंड की शेडो है, ये भी क्या है, हैंड की शेडो है। ओके, ये इस तरीके से, ओके, इस तरीके से आप देख रहे हैं, क्लियर। अब यहाँ पे भी हैंड की शेडो, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हैंड की जो शेडो जो आपको यहाँ पे दिख रही है, तो आपको यहाँ पे जैसे ये एनिमल का जो फिगर है ना, उस तरीके का शेप जो है वो मतलब शेडो के अंदर आपको दिख रहा है। तो आप मतलब ये इस कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो शेडो जो होती है उससे हम बराबर जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट के शेप के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये एग्जांपल, जैसे यहाँ पे भी ये जो हैंड का शेडो बना है, तो इससे क्या लग रहा है, ये किसी एनिमल का शेडो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ओरिजिनल में वो ऑब्जेक्ट क्या है, हैंड है। तो कभी कभी ऐसे हम क्या हो जाते हैं, मिस लीड हो जाते हैं, मतलब भ्रमित हो जाते हैं कि वो शेडो जो है वो ओरिजिनल किसकी है। ओके, अब हम एक्टिविटी 4 के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ शेडो के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उसको पढ़ेंगे। तो इसके अंदर ये बताया क्या है कि जो पहला जो इसका है कि हाउ डज द शेप ऑफ शेडो चेंज। मतलब कोई भी शेडो जो होता है, जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट कितना है, एक ही है, लेकिन उसका जो शेडो जो होगा का जो शेप होगा, क्या वो अलग अलग कैसे हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, यहाँ पे एक चेयर ली है। ओके, उस चेयर को हमने क्या करा है, मतलब धूप में ले जाके रख दिया है, फिर उसकी शेडो को नोट किया है। ओके, तो ओके, पहली एक्टिविटी ये है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, कुछ समय बाद उस चेयर की मतलब जो चेयर जो है उसकी जो मतलब उस चेयर को हम क्या कर देंगे, टर्न कर देंगे, मतलब उसकी जो पोजीशन जो है वो सनलाइट के अंदर बदल देंगे। ओके, तो उसकी जो शेडो जो होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ऑब्वियसली जो होगी वो मतलब शेडो का जो एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन शेडो का जो शेप जो होता है वो एक ही ऑब्जेक्ट का क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे मतलब फर्स्ट टाइम आपने क्या करा था, चेयर को क्या करा था, सनलाइट के अंदर एक पोजीशन में रखा, तो वो उस समय कितनी लाइट ब्लॉक करता है, वो चेयर का मतलब पार्ट जो है वो मतलब कितना हिस्सा सनलाइट को ब्लॉक कर रहा है, उस हिसाब से शेडो बनेगी। जब आपने चेयर को टर्न कर दिया तो हो सकता इस कंडीशन में हो सकता हो कि ज्यादा हिस्सा जो है, फर्स्ट टाइम जो है वो ज्यादा हिस्सा लाइट को ब्लॉक कर रहा है, तो शेडो जो होगी उसकी क्या होगी, अलग होगी। सेकेंड टाइम में क्या होगा कि जो शेडो जो है मतलब चेयर की पोजीशन आपने बदल दी। ओके, तो हो सकता है कि इस समय वो सनलाइट को है वो कम ब्लॉक कर पा रहा, सनरेज को कम ब्लॉक कर पा रहा है, तो उसके हिसाब से जो शेडो होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। तो मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन भी बदल देते हैं ना, तो उसकी जो शेडो जो होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्लियर। अब जो दूसरा हमारा ये है कि डू द टू शेडो सीम टू हैव अ सिमिलर शेप। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका शेप जो है अगर सेम होगा, तो क्या उनकी जो शेडो जो होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ऑब्वियसली अलग होगी। जैसे कोई नोटबुक है, ओके, और कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ओके, ये इन दोनों का शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। ओके, इनका जो शेडो जो होगा वो रेक्टेंगुलर ही होगा, शेप तो क्या होगा, रेक्टेंगुलर ही होगा, लेकिन उनकी जो शेडो जो होगी वो उसका जो साइज जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि यदि दो ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, ओके, तो लेकिन उनका शेप जो है अगर वो एक जैसा है, ओके, तो उनकी जो शेडो जो होगी फिर भी क्या होगी, उनका जो मतलब जो शेडो का जो शेप होगा वो तो इक्वल होगा, लेकिन जो शेडो का जो साइज जो होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेन की गई है। तीसरी चीज ये है कि डू द शेडो लुक डिफरेंट इन कलर व्हेन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। यहाँ पे ये बताया गया है कि यदि ऑब्जेक्ट के कलर जो हैं वो अलग अलग होंगे, तो क्या उनका जो शेडो का कलर जो होगा वो भी अलग अलग होगा। तो ऐसा नहीं होता है कि जो शेडो का मतलब अगर ऑब्जेक्ट का कलर अलग अलग भी हो, तो जो शेडो का कलर जो होता है वो एक ही होगा। ओके, मतलब जो शेडो जो होती है उसका मतलब जैसे कोई हमने क्या लिया यहाँ पे,
सपोज रेड रोज लिया है तो उसकी जो शेडो जो है वो रेड कलर की थोड़ा ना बनेगी, एक डार्क पैचेस के फॉर्म में बनेगी। इसी तरीके से आप येलो रोज ले रहे हैं तो उसका जब शेडो बनेगा तो येलो थोड़ा ना बनेगा, वो भी एक डार्क पैच मतलब ब्लैक कलर जैसी आपको दिखेगी। ओके, तो मतलब जो शेडो जो होती है वो सिर्फ एक डार्क पैचेस होता है। ओके, उसका कोई कलर नहीं होता, जैसे येलो नहीं होता है, रेड नहीं होता है, ब्लू नहीं होता, मतलब ऑब्जेक्ट के कलर के ऊपर शेडो का कलर जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है। ओके, ये इसके अंदर तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। अब चौथा पॉइंट ये है कि मतलब चौथा पॉइंट ये है कि जो शेडो जो होती है वो शॉर्ट भी हो सकती है, मतलब छोटी भी हो सकती है, और शेडो जो होती है वो बड़ी भी हो सकती है। ओके, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब यदि आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने के लिए बॉक्स लिया है और उसकी जो लॉन्ग साइड होती है उसको आपने सूरज की तरफ रखा है, सनलाइट की तरफ रखा है, तो ऑब्वियसली जो उसका जो शेडो जो होगा इस कंडीशन के अंदर बड़ा ही बनेगा। अगर हम उसी बॉक्स की जो छोटी साइड होती है अगर उसको सनलाइट की तरफ रखते हैं तो उसकी जो शेडो बनेगी उस कंडीशन के अंदर वो क्या होगी, छोटी होगी। यहाँ पे कुल मिला के बात क्या बनाया गया है कि ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, एक बॉक्स है, लेकिन आप बॉक्स को सनलाइट के अंदर कैसे रखते हैं, मतलब उस बॉक्स की जो बड़ी साइड, मतलब बॉक्स का शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप है। अगर आप बॉक्स की जो बड़ी साइड को आप सूरज की तरफ रखेंगे तो जो शेडो होगी वो बड़ी बनेगी, और यदि आप उस बॉक्स की मतलब जो साइड, जो छोटी साइड को अगर सनलाइट की तरफ रखते हैं तो उसका जो शेडो बनेगा वो छोटा होगा। इसका भी रीजन है, अगर आप बड़ी साइड को क्या रखते हैं, मतलब सनलाइट की तरफ रखते हैं तो जो उसकी बड़ी साइड जो होगी वो ज्यादा क्या करेगी, लाइट को ब्लॉक करने में कैपेबल होगी, तो उस कंडीशन के अंदर शेडो बड़ी हो जाएगी। अगर आप शेडो की जो मतलब छोटी बॉक्स की जो छोटी साइड है उसको सनलाइट में रखते हैं तो छोटी साइड क्या करेगी, कम लाइट को ब्लॉक करेगी, तो अगर कम लाइट को ब्लॉक करेगी तो वो क्या होगा कि जो शेडो होगी वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो जो शेडो जो होती है वो बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का कितना सरफेस, कितना एरिया जो है वो लाइट को ब्लॉक करा। अगर ज्यादा एरिया ऑब्जेक्ट का ज्यादा एरिया लाइट को ब्लॉक करता है तो शेडो जो हो जाएगी वो बड़ी हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट का कम एरिया लाइट को ब्लॉक करता है तो जो शेडो होगी वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका ये जो शेडो वाला जो पोर्शन होता है वो कंप्लीट होता है। तो ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं शेडो के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, परछाई। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। शेडो को समझने से पहले, जिसको हम बोलते हैं परछाई, सबसे पहले इसका डेफिनेशन दे देते हैं। ए शेडो इज कॉज्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक लाइट फ्रॉम अ सोर्स। ओके, मतलब जो शेडो होती है, परछाई कब बनती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने में से लाइट को पास नहीं होने देता, मतलब लाइट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। क्लियर? तो वो ऑब्जेक्ट मतलब उसकी वजह से क्या बनती है, मतलब उस ऑब्जेक्ट की क्या बनती है, परछाई बनती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, और तीसरा होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मतलब लाइट को ब्लॉक करते ही नहीं है, मतलब अपने में उसके ऊपर जितनी भी लाइट आप डालोगे वो सारी लाइट को क्या होगा, पास होने देगा। तो कभी भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का जो होता है वो शेडो नहीं बनता है। दूसरी चीज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, क्या वो शेडो बनाते हैं, तो वो शेडो बनाते हैं, लेकिन उसकी जो शेडो जो होती है वो क्लियर नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पार्शियली लाइट को क्या होता है, वो पास होने देता है। मतलब आप उसके ऊपर लाइट डालोगे ना, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप लाइट डालोगे तो वो क्या करेगा, कुछ लाइट को तो ब्लॉक करेगा, लेकिन कुछ जो पार्शियली लाइट होता है उसको पास होने देता है। तो जिस लाइट को वो ब्लॉक करता है तो वहां पे उसकी शेडो बन जाती है, तो मतलब क्लियर शेडो नहीं बनती है। अब तीसरे तरह का ऑब्जेक्ट होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके, अब जो ऑब्जेक्ट होते हैं ओपेक, वो क्या करते हैं, वो अपने में से लाइट को पास होने देते हैं, नहीं देते हैं। यदि आप किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे आपने वुड ले लिया, स्टोन ले लिया, यदि आप उसके ऊपर लाइट डालोगे ना तो आप दूसरी तरफ उस लाइट को नहीं देख पाते, मतलब वो पूरी लाइट को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ओके, तो जो मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट है जैसे वुड है, स्टोन है, तो उनका क्या बनता है, उस कंडीशन में क्या बनता है, किसी न किसी सरफेस पे क्या बनती है, उनकी परछाई आपको दिखाई देती है। क्लियर? अब जो शेडो जो होती है उसके दो पार्ट होते हैं। क्लियर? एक होता है अम्ब्रा
और दूसरा होता है पेनम्ब्रा। ओके, तो जो अम्ब्रा और पेनम्ब्रा है वो क्या है चीज है कि शेडो के पार्ट होते हैं। क्लियर? अगर जैसे आपने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लिया है तो उसकी क्या होती है, कंप्लीटली शेडो बनती है। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली क्या कर देते हैं, लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो उसका जो शेडो होता है वो पार्शियल शेडो होता है। ओके, तो मतलब जितनी उस ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ने लाइट को ब्लॉक किया है तो उस हिसाब से उसको शेडो फॉर्म होगा। ओके, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो शेडो जो होते हैं उसके दो पार्ट हो गए, एक तो अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो शेडो जो होती है वो डिपेंड करती है लाइट के ऊपर। कौन से ऑब्जेक्ट अपने में से लाइट पास होने देते हैं उसके हिसाब से क्या बनेगी, शेडो बनेगी। तो जो ओपेक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आप वुड ले सकते हो, स्टोन ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो, ये सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ओपेक होंगे। और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में कैसे क्या होगा, जैसे पेपर है ये मतलब जैसे पेपर हो गया और बहुत सारे ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट होते हैं तो वो मतलब उनकी क्या बनती है, शेडो बनती है। क्लियर? अब जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है उसका शेडो जो होता है वो परफेक्ट होता है, लेकिन जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो शेडो जो होती है वो पार्शियली शेडो जो होती है वो फॉर्म होती है, क्लियरली नहीं होती इतनी। ठीक है? लेकिन जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे क्लियर वाटर है, तो इन ये जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं मतलब ट्रांसपेरेंट, मतलब जैसे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी आता है तो उसमें से वो लाइट को पूरा पास होने देते हैं, मतलब लाइट को ब्लॉक ही नहीं करते हैं। अगर लाइट ब्लॉक नहीं होगी तो शेडो नहीं बनेगी। ओके, तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो है वो शेडो बनाते हैं, तो एक तो ओपेक और एक ट्रांसलूसेंट बनाते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होता है वो कभी भी शेडो का फॉर्मेशन नहीं करता है। ओके, अब ये यहाँ पे मैंने बताया कि शेडो होती क्या है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे कोई पर्सन जो है वो खड़ा है। ओके, लेकिन ये जो पर्सन जो है कहाँ, मतलब एकदम जहां पे लाइट है वहां पे खड़ा होगा, तभी इसका क्या होगा, ये शेडो बनेगा। तो ये आपको ये जो ग्राउंड के ऊपर ये जो दिख रही है वो आपको क्या दिख रही है, शेडो दिख रही है। और जो लाइट, मतलब ये जो पर्सन खड़ा है इसके पीछे क्या होगा, सन होगा, मतलब ओके, तो पीछे, इसके पीछे सूरज है। ओके, तो सूरज की जो रेज है वो इसमें से पास नहीं हो पा रही है ऑब्जेक्ट में से, मतलब मैन में से, आदमी में से। तो उसकी वजह से जितने जितने एरिया में से पास नहीं हो पा रही है सन की रेज, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, शेडो का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो आप देखेंगे कि इस वाले हिस्से में से क्या हो रही है, मतलब दोनों के पैर के बीच में से लाइट, सन, सूरज की रोशनी जो है वो पास हो रही है, तो यहाँ पे इस जगह शेडो नहीं बनेगी। अब इसके दोनों लेग आपको दिख रहे हैं, तो इसमें से क्या हो रही है, शेडो जो हो रही है, मतलब लाइट पास नहीं हो पा रही, तो यहाँ पे इसका क्या है, मतलब इस जहां, मतलब बॉडी के जिस जिस पार्ट में से लाइट पास नहीं हो पा रही है, ओके, तो उसके हिसाब से इसका क्या बन जाता है, शेडो फॉर्मेशन होता है। तो मतलब शेडो बनने के लिए क्या क्या चीज जरूरी होती है, तो इस पिक्चर से आपको समझ में आएगा कि शेडो बनने के लिए दो चीजें कंपलसरी, एक तो लाइट होनी चाहिए। लाइट भले कहीं से भी आए, चाहे सन की हो लाइट, या कोई भी रूम के अंदर कोई ट्यूबलाइट, बल्ब, कुछ भी जल रहा हो तो शेडो बनेगी। ओके, लेकिन लाइट के साथ साथ में एक दूसरी चीज कंपलसरी होती है, उस ऑब्जेक्ट का कैसा होना चाहिए, मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है वो कंपलसरी उसका होना मतलब चाहिए। ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है उसका कंप्लीटली शेडो बनता है, और ट्रांसलूसेंट जो होगा उसका पार्शियली शेडो बनेगा। ओके, मतलब उसमें हम मन नहीं बता पाते हैं कि वो शेडो किसकी है। तो आप जैसे ये पूरा ओपेक ऑब्जेक्ट है ना, तो आप यहाँ पे ये जो शेडो बनी इससे पता कर सकते हैं कि ये किसी पर्सन की जो है वो शेडो है ये यहाँ पे। ओके, अब हम शेडो के फॉर्मेशन को देख लेते हैं। जैसे अभी हमने एक पिक्चर से समझा था, एक पिक्चर से हम वो समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है, ये लाइट का सोर्स दिया गया है बल्ब। ओके, हमने इसके सामने क्या रख दिया है, एक बॉल हम लेके खड़े हो जाते हैं। क्लियर? अब ये दीवार है। क्लियर? तो अब हम देखेंगे कि जो मतलब जो बल्ब से जो लाइट निकल रही है वो मतलब इस ऑब्जेक्ट में, इसके अंदर से नहीं पास हो रही है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो और इसके जो, मतलब इस ऑब्जेक्ट के बाहर की तरफ तो क्या हो रही है, लाइट पास हो रही है, इसलिए उस जगह का कोई शेडो नहीं बनेगा। और सिर्फ जो ऑब्जेक्ट जो है ओपेक है, तो वो अपने में से लाइट पास नहीं होगा, तो उतने एरिया की जो शेडो जो होगी वो कहाँ बन जाएगी, इस वॉल पे बन जाती है। क्लियर? तो मतलब शेडो बनने के लिए दो चीजें जरूरी है, एक तो लाइट का सोर्स, कोई भी लाइट हो, सन की लाइट, बल्ब, ट्यूबलाइट, कैंडल लाइट, टॉर्च लाइट, कुछ भी हो वो, और दूसरा उस ऑब्जेक्ट का ओपेक या ट्रांसलूसेंट होना कंपलसरी। ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है उसी को हम जनरली मानते हैं कि जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है उसी का क्या बनता है, शेडो जो होता है वो बनता है। ओके,
अब जो शेडो जो होती है वो छोटी भी हो सकती है, ओके, और शेडो जो होती है वो बड़ी भी हो सकती है, ओके। यहाँ पे आपको 3 ट्री दिखाए गए हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ट्री है इसका जो शेडो जो है वो एकदम बड़ा है, ओके। फिर इसकी शेडो जो है वो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है, जो थोड़ी छोटी दिख रही है। फिर इस तरह यहाँ पे जो शेडो है वो एकदम क्या है, एकदम छोटी है, ओके। तो शेडो जो होती है वो छोटी होती है, बड़ी होती है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है कि उसके ऊपर जो लाइट जो है, ओके, मतलब जो शेडो का छोटा और बड़ा होना इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि जो लाइट जो है वो उस ऑब्जेक्ट के कितने एरिया के ऊपर गिर रही है, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ट्री है इसके ऊपर भी सन की लाइट गिर रही है, यहाँ पे भी ये ट्री है इसी के ऊपर भी सन की लाइट गिर रही है, लेकिन यहाँ पे जो शेडो है वो छोटी बन रही है, यहाँ पे जो शेडो है वो बड़ी बन रही है। क्यों? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस सन के मतलब इस सन की जो लाइट जो पड़ रही है ना वो सिर्फ इतने से हिस्से के ऊपर ही गिर रही है, ओके। मतलब छोटे से हिस्से के ऊपर ही मतलब क्या कर रही है, वो लाइट जो है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, छोटी शेडो बनेगी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके छोटे से, जैसे आपने रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया है, ओके, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर क्या होती है, लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती है, ओके। अगर सपोज उसकी लेंथ, ज्यादा लेंथ वाले के ऊपर सन की रेस पड़ेगी, अगर ज्यादा लंबाई वाला, अगर आपने लंबाई है उस रेक्टेंगुलर बॉक्स की तो उसकी शेडो ज्यादा होगी, और अगर ब्रेड्थ वाले हिस्से पे गिरेगी तो उसकी शेडो जो है वो मतलब छोटी बनेगी। तो कौन सा, मतलब ऑब्जेक्ट के कौन से ज्यादा पार्ट पे लाइट, मतलब कितनी लाइट गिर रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि शेडो छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। तो इसके अंदर छोटे से, मतलब इतने से हिस्से के ऊपर क्या बन रही है, लाइट रेज गिर रही है, तो उसकी वजह से शेडो छोटी हो गई। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो सन की रेज जो है वो इतने हिस्से के, ऑब्जेक्ट के इतने हिस्से के ऊपर डिपेंड गिर रही है, तो उसकी वजह से जो शेडो जो होगी वो क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। तो शेडो छोटी और बड़ी होना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट के जो कितने हिस्से के ऊपर, मतलब कितने हिस्सा जो है वो लाइट को क्या करता है, ब्लॉक करता है, ओके। तो उसके हिसाब से, मतलब यहाँ पे इतना हिस्सा जो है वो क्या कर रहा है, वो सनरेज को जाने नहीं दे रहा है, ओके। तो उसकी वजह से ज्यादा बड़ी शेडो बन रही है, और इसका मतलब क्या हुआ कि इतना हिस्सा, सिर्फ इतना ही हिस्सा जो है वो क्या कर रहा है, लाइट को ब्लॉक कर रहा है, तो शेडो जो होगी वो छोटा बनेगी। मतलब ऑब्जेक्ट का कितना हिस्सा, अगर ज्यादा हिस्सा क्या करता है, लाइट को ब्लॉक करता है, तो बड़ी शेडो बनती है। अगर ऑब्जेक्ट का कम हिस्सा लाइट को ब्लॉक करता है तो छोटी शेडो बनती है, ओके। अब हम देखते हैं इस पिक्चर से हम क्या देखेंगे कि जो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी कलर का हो तो उसका जो शेडो जो होता है वो कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, क्लियर। सपोज हमने यहाँ पे क्या लिया है, येलो कलर का फ्लावर लिया है, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो इसकी जो शेडो है वो उसका कलर कैसा है, तो उसका जो कलर जो होता है वो हमें ब्लू कलर मतलब जैसा, या फिर ब्लैक कलर जो होता है वो हमें देखने को, मतलब उसकी जो शेडो का कलर जो होता है वो ब्लैक कलर की हमें दिखाई देती है। तो मतलब यहाँ पे एक चीज है कि जैसे मैंने यहाँ पे येलो कलर का फ्लावर लिया है, अब मैं लेती हूँ ये रेड कलर का गुलाब, रोज, ओके। तो आप देखेंगे कि ये जो रेड कलर का रोज है, ओके, तो दिन के टाइम में जब इसकी शेडो बनेगी तो उसका जो कलर जो होगा वो कैसा होता है, उसका कलर भी क्या होता है, ब्लैकिश, मतलब ब्लैक जैसा कलर आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये दो एग्जांपल जो मैंने दिए हैं, येलो और रेड रोज, इनकी शेडो का मतलब मेरे को समझाने का ये मीन है कि मतलब ऑब्जेक्ट का कलर चाहे रेड हो, येलो हो, ब्लू हो, पिंक हो, लेकिन उसकी जो शेडो जो होती है वो कैसी कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है, क्लियर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, शेडो जो होती है, शेडो क्या होता है, वही मतलब जो ऑब्जेक्ट जो मतलब लाइट को ब्लॉक करने की कैपेसिटी रखते हैं वही ऑब्जेक्ट क्या बनाते हैं, शेडो बनाते हैं, क्लियर। अब मतलब जो ओपेक ऑब्जेक्ट है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, ये दोनों क्या करते हैं, लाइट को ब्लॉक करने की कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है वो लाइट को पूरा ब्लॉक करता है, इसलिए कंप्लीट शेडो बनती है। लेकिन जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो पार्शली मतलब थोड़ी सी लाइट को क्या करते हैं, वो ब्लॉक करते हैं, तो उनकी जो शेडो बनती है वो पार्शली टाइप की बनती है, क्लियर नहीं बनती है, ओके। दूसरी चीज ये थी। अब तीसरी चीज ये थी कि जो शेडो जो होती है उसका जो मतलब शेडो के लिए दो चीजें कंपलसरी है, एक तो लाइट का होना कंपलसरी है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट जो है या तो ओपेक, मतलब मोस्टली तो है ओपेक ऑब्जेक्ट ही होती है, उसकी शेडो जो होती है वो परफेक्ट होती है। तो ओपेक या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो होता है उसका होना जरूरी है, दो चीजें, दो कंडीशन जरूरी है शेडो के लिए, एक तो लाइट का सोर्स प्लस ऑब्जेक्ट का ओपेक होना, ओके, और प्लस ट्रांसलूसेंट होना, ओके, ये दोनों में से एक।
ओके। चौथी चीज मैंने आपको ये समझाई कि जो शेडो जो होती है वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने में से कितने ज्यादा हिस्से में से लाइट, मतलब कितना ज्यादा हिस्सा उसका जो है वो लाइट को ब्लॉक करता है। अगर ज्यादा हिस्सा किसी ऑब्जेक्ट का ब्लॉक करेगा तो ज्यादा बड़ी शेडो बनेगी, और कम हिस्सा अगर किसी ऑब्जेक्ट का ब्लॉक करता है लाइट को तो उसकी शेडो जो होगी वो छोटी बनेगी। डिपेंड करता है कि कितना लाइट को ब्लॉक कर रहा है। दूसरी चीज, पांचवी चीज मैंने आपको शेडो में ये समझाई है कि कोई भी आप फ्लावर, मतलब कोई भी आप ऑब्जेक्ट लो, उसका कोई सा भी कलर हो, तो उसका जो शेडो का जो कलर होता है वो जनरली हमें ब्लैक कलर की ही यहाँ पे दिखाई दी। तो यह जो शेडो के लिए जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पिन होल कैमरा। ओके, पिन होल कैमरा क्या होता है? एक तरह का कैमरा होता है जिसको आप कैसे बनाते हैं, मतलब एक छोटा सा पिन जैसा होल करके जिसको आप बनाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं पिन होल कैमरा। ओके, इस कैमरे से आप क्या कर सकते हो कि जैसे कोई दूर की चीज है, जैसे कोई बिल्डिंग को देखना है, कोई ट्री को देखना है, ओके, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जांपल आपको देखना है, तो आप इससे क्या करते हो, उस ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पिन होल कैमरा जो होते हैं आप उसको कैसे बनाते हैं। उसके लिए हम एक एक्टिविटी के थ्रू हम क्या करेंगे, पिन होल कैमरा बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पिन होल कैमरा बनाने के लिए आपको 2 बॉक्स लेने हैं। कितने बॉक्स लेने हैं? 2 बॉक्स लेने हैं। ओके, जो पहला बॉक्स होगा, मतलब जो दोनों बॉक्स होंगे उसमें से एक बॉक्स जो होगा वो बड़ा होगा जिसको हम बोलेंगे लार्जर बॉक्स, और जो दूसरा बॉक्स जो होगा वो पहले के कंपैरिजन क्या होगा, छोटा होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉलर बॉक्स कहेंगे। ओके, हम ऐसा क्यों करते हैं कि मतलब एक बॉक्स हम बड़ा लेते हैं, दूसरा बॉक्स हम छोटा लेते हैं, ताकि वो एक दूसरे के अंदर क्या कर सके, स्लाइड कर सके, एक दूसरे के अंदर क्या है, मतलब जा सके। ओके, क्लियर? ये पहली चीज रखनी है आपको। अब क्या करना है कि जो आप ये यहाँ पे पिक्चर्स देख लेते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले है कि यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये है बड़ा बॉक्स और ये है छोटा बॉक्स। क्लियर? ओके, अब आपको क्या करना है कि जो दोनों बॉक्स जो हैं उसमें आपको जो मतलब दोनों बॉक्स हैं, जो स्मॉलर बॉक्स है, जो लार्जर बॉक्स है, दोनों बॉक्स की जो एक एक साइड जो होती है उसको क्या कर देना है, कट कर देना है। तो ये बड़ा बॉक्स है, इसकी ये जो एक हिस्सा, मतलब एक साइड ये वाली है, इसको आपको क्या करना है, कट करना है, और जो छोटा बॉक्स है उसकी भी एक साइड को क्या कर देना है, आपको कट कर देना है। क्लियर? अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो बड़ा बॉक्स जो है उसके अंदर आपके जिस साइड को आपने कट किया ना, तो उसकी जो सामने वाली जो साइड होती है वहां पे आपको एक छोटा होल बनाना है, और जो बड़ा बॉक्स जो है उसके भी मतलब जिस साइड को आपने कट किया है उसकी सामने वाली साइड के ऊपर आपको क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है, और कितने सेंटीमीटर वाला स्क्वायर बनाना है, जिसकी साइड जो है वो 5 to 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, तो ये हम देखते हैं, ये बड़ा बॉक्स है, इसकी ये वाली साइड कट करी है। ओके, ये वाली साइड की अपोजिट साइड कौन सी है, ये सामने वाली साइड होती है। क्लियर? तो इस साइड के ऊपर आपको क्या बनाना है, एक छोटा सा होल, पिन से एक छोटा सा क्या कर देना है, आपको छेद बनाना है। ओके, ये बड़ा वाले बॉक्स में ऐसा करना है। ओके, अब जो स्मॉलर बॉक्स है उसके अंदर क्या किया है कि जो मतलब छोटे बॉक्स की भी एक साइड को आपने कट कर दिया है, और इस कट वाली साइड के जो के सामने जो साइड है, ओके, इस साइड के ऊपर आपको क्या बनाना है, एक स्क्वायर जैसा क्या करना है, कट जो है वो क्या करना है, आपको बनाना है। क्लियर? और ये कितने, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, ये स्क्वायर कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, 5 या 6 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर जो पीस जो है वो आपको क्या करना है, कट करना है। क्लियर? इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने मतलब जो स्क्वायर काटा है ना, उसके ऊपर आपको क्या लगा देना है, एक ट्रेसिंग पेपर लगा देना है। और ये जो ट्रेसिंग पेपर जो है वो किसकी तरह काम करेगा, एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन की तरह क्या करेगा, काम करेगा। क्लियर? अब क्या करना है कि आपको ये दोनों बात पता चल गई। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो छोटा बॉक्स जो है उसको क्या करना है, बड़े बॉक्स के अंदर डालना है, मतलब क्लियर?
और मतलब वो स्लाइड करके उसको घुसाना है, अंदर की तरफ डालना है। तो इस तरीके से आपका ये जो पिन होल कैमरा जो है वो क्या हो गया, तैयार हो गया। इसको हम देख लेते हैं इस पिक्चर्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पे यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। फिर आपको क्या करना है कि ये जो छोटा बॉक्स है उसको इस बड़े बॉक्स के अंदर क्या करना है, स्लाइड करके इसको अंदर की तरफ क्या करना है, डालना है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपका क्या हो गया, इस तरीके से ये पिन होल कैमरा जो है वो तैयार हो गया है। ओके, अब वापस से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ पिन होल कैमरा कैसे बनाते हैं। पिन होल कैमरा बनाने के लिए आपको दो बॉक्स लेने हैं। ये जो एक बॉक्स जो होगा वो बड़ा होगा, दूसरा बॉक्स जो होगा वो छोटा होगा। क्लियर। अब हम दो बॉक्स लेते हैं, एक बड़ा और छोटा इसलिए लेते हैं ताकि जो छोटा वाला बॉक्स जो है वो बड़े वाले बॉक्स के अंदर क्या कर सके, स्लाइड कर सके। ओके, बॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों बॉक्स के बीच में बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। ओके, इतने ज्यादा डिफरेंस का नहीं लेना है। ओके, मतलब थोड़ा सा स्लाइटली दोनों बॉक्स के साइज में डिफरेंस चलेगा। अब जो दोनों बॉक्स जो है उसकी एक एक साइड को क्या कर देना है, कट कर देना। जैसे ये बड़े वाले बॉक्स की इस साइड को मैंने कट कर दिया, इसी तरीके से जो छोटा बॉक्स है उसकी इस साइड को मैंने क्या कर दिया है, कट कर दिया है। क्लियर। अब जो बड़ा वाला बॉक्स है उसके जिस साइड को आपने कट किया उसके सामने वाली जो साइड होती है उसके ऊपर आपको एक छोटा सा छेद बनाना है, और जो छोटा बॉक्स है तो उसकी जो साइड को आपने कट किया है उसके सामने आपको क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है जिसकी साइड कितनी होनी चाहिए, 5 to 6 सेंटीमीटर वाला आपको स्क्वायर बना देना है। क्लियर। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि जो छोटा वाला जो बॉक्स है उसको इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो स्क्वायर जो है इसके ऊपर आपको क्या कर देना है, एक ट्रेसिंग पेपर जो है वो लगा देना है। इसके बाद जो छोटा वाला जो बॉक्स है उसको बड़े वाले बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, डालना है, मतलब स्लाइड करवाना है। क्लियर। तो यहाँ मतलब इतना जब आप कर देंगे तो ये आपका जो होगा ना, ये वाला जो है वो क्या हो गया, पिन होल कैमरा जो है वो अब तैयार हो गया है। ओके, अब क्या करेंगे कि ये जो पैराग्राफ जो है इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि पिन होल कैमरा जो है वो कैसे तैयार किया जाता है। अब ये जो नीचे वाला जो पैराग्राफ है इसके अंदर बताया गया है कि आपको पिन होल कैमरा जो है वो कैसे यूज में लेना है। क्लियर। तो जो पिन होल कैमरा जो है उससे मतलब उसमें क्या होगा कि आपको देखना कहाँ से है। अब ये जो पिन होल कैमरा है उसको आपको कैसे यूज में लेना है, मतलब आपको पिन होल कैमरा में कहाँ से देखना है। तो जो छोटा बॉक्स है, ये जो आपका ग्रीन कलर का जो बॉक्स है, तो इसके अंदर ये जो इसकी ये वाली जो यहाँ मतलब ये जो फेस है, ये वाला जो साइड है, यहाँ से आपको क्या करना है, देखना है। ओके, किसको देखेंगे आप कि आपके जस्ट थोड़ी सी डिस्टेंस के ऊपर कोई भी ट्री है, कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको आपको क्या करना है, देखना है। ओके, देखने के लिए जब आप इसको देखेंगे तो उससे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपना यहाँ पे क्या लेके जाएंगे, अपना हेड लेके जाएंगे, मतलब ओके सिर लेके जाएंगे। ओके, लेकिन जब आप देखेंगे ना तो आपको क्या करना है कि अपने सिर को क्या करना है कि एक बड़े मतलब जो ब्लैक कलर का जो कपड़ा होता है उससे क्या कर लेना है, कवर कर लेना है। ओके, यहाँ पे ये आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपको पिन होल कैमरा यूज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप पिन होल कैमरा से किसी दूर की चीज को देख रहे हैं, ट्री को देख रहे हैं, बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो उसके लिए मतलब पूरी सनलाइट जो है, मतलब लाइट का होना जो है वो कंपलसरी है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या क्या आपको मतलब बताया गया है कि किस तरीके से आप देखेंगे। तो जो छोटा बॉक्स होता है तो उसकी जो साइड कटी हुई है, जिस साइड को आपने काटा वहां पे अपना सिर रखना है, ब्लैक कपड़े से उसको ढकना है। क्लियर। और पूरी लाइट हो वहीं पे आप पिन होल कैमरा यूज कर सकते हैं। और आपको जैसे पिक्चर्स को क्या करना है, मतलब पिक्चर्स को मतलब क्या करना है, देखना है, अच्छे से देखना है। तो मतलब क्लियर पिक्चर देखनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो छोटा वाला बॉक्स जो है ना उसको क्या कर सकते हो आप आगे, ये वाला जो छोटा वाला बॉक्स है इसको आगे और पीछे जो है वो अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, इसको आप कर सकते हो। तो ये आगे मतलब अगर पिक्चर जब तक क्लियर नहीं बनती है तो आपको लगे कि मुझे इसको आगे करना चाहिए, फिर आपको नहीं लगे कि ऐसा नहीं, ऐसे करने से पिक्चर क्लियर नहीं बन रही है, तो आप इस छोटे वाले बॉक्स को क्या कर सकते हो, पीछे भी लेके आ सकते हो। ओके, तो इस तरीके से एडजस्टमेंट करके आपको क्या करना है, उस पिन होल कैमरा का क्या करना है, यूज करना है। क्लियर। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पिन होल कैमरा से जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है और उस ऑब्जेक्ट की जो शेडो जो होती है, मतलब उन दोनों में कुछ फर्क होता है क्या, वो एक दूसरे से अलग अलग होती है। तो ऑब्वियसली जो होती है मतलब पिन होल कैमरा से जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो अलग होगा, और जो शेडो का जो मतलब जो शेडो होती है वो अलग होती है। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पिन होल कैमरा से जो इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, मतलब उल्टी होती है।
ओके। और जो हमारी शेडो जो होती है वो कैसी होती है, सीधी होती है। क्लियर, यहाँ पे ये फर्क है। मतलब जो पिन होल कैमरा से जो इमेज बनती है वो अपसाइड डाउन होती है, मतलब उल्टी बनती है, लेकिन जो शेडो जो होती है वो कैसी होती है, सीधी होती है। तो ये दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंस है। और इसी तरीके से जो शेडो जो बनती है वो हमेशा ब्लैक कलर की होती है, लेकिन जो पिन होल कैमरा से जो इमेज बनती है तो वो जो ऑब्जेक्ट का जो कलर होता है वो मतलब कलर को क्या करती है, वो रिप्रेजेंट करती है। तो ये दो डिफरेंसेस जो है वो यहाँ पे बताए गए हैं। क्लियर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे पिन होल कैमरा से आपको क्या देखना है, सन को देखना है। तो ये जो आपने पिन होल कैमरा किया है ना, तो इसके लिए ये वाला पिन होल कैमरा से आप नहीं देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट जो मतलब पिन होल कैमरा जो है उसको बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा कि एक कार्डबोर्ड है, बड़ा कार्डबोर्ड लेना पड़ेगा, उसकी शीट लेनी पड़ेगी, और उसमें से आप क्या कर देंगे, एक छोटा सा छेद कर देंगे उसके बीचों बीच। ओके। फिर आप क्या करेंगे, उस मतलब जो आपने कार्डबोर्ड की शीट ली है जिसमें आपने छोटा छेद किया है, उसको आप क्या करेंगे, सन के सामने लेके जाएंगे। ओके। तो फिर उसके अंदर क्या करेंगे, आप सन की जो है वो इमेज जो है वो वहां पे देखेंगे। ओके। तो एक चीज यहाँ पे बताई गई है कि जैसे सन को देखना है तो उसके लिए पिन होल कैमरा का आपको अलग तरीके से सेटअप करना पड़ेगा। अब ये बताया गया है कि सोलर इक्लिप्स होता है, मतलब सूर्य ग्रहण होता है। अगर आप जब सूर्य ग्रहण हो रहा है और जब उस कंडीशन के अंदर आपको पिन होल कैमरा से क्या करना है, सन को देखना है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा। तो जब हम इसके अंदर देखते हैं ना कि जब सोलर इक्लिप्स होता है, ओके, जब सूर्य ग्रहण होता है, तो उससे पहले आप जब पिन होल कैमरा से सन की इमेज देखते हो तो वो कैसी होती है, क्लियर इमेज होती है। लेकिन जब सोलर इक्लिप्स हो जाता है, मतलब सूर्य ग्रहण चालू हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो सन की इमेज होती है वो कैसी आपको दिखाई देगी, थोड़ी मतलब डार्क, काली काली जो है वो आपको सन जो है वो वहां पे दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण का मतलब सन जो है वो उसका जो पोर्शन जो पूरा आपको गोल दिखता है ना, वो नहीं दिखेगा, मतलब उसका कुछ पार्ट जो है वो आपको कैसा दिखेगा, ब्लैक कलर का दिखेगा। तो यहाँ पे सोलर इक्लिप्स के बारे में बताया गया है। और जब सोलर इक्लिप्स होता है तब आपको क्या प्रिकॉशन लेना है वो भी ये बताया गया है कि जब भी सोलर इक्लिप्स होता है ना, तो आपको कभी भी सन को डायरेक्ट नहीं देखना है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जब सोलर इक्लिप्स होते हैं ना, तो उसका जो कुछ पार्ट जो है वो क्या होता है, मतलब डार्क हो जाता है, और जो आधे पार्ट से इतनी हार्मफुल रेज निकलती है ना उस कंडीशन के अंदर, तो वो हमारी आईज के लिए क्या होती है, एक्सट्रीमली हार्मफुल होती है। क्लियर। तो यहाँ पे ये प्रिकॉशंस जो है वो बताए गए हैं। तो इस यहाँ जो दो पैराग्राफ हैं उसके अंदर ये बताया गया है कि जब आप सोलर इक्लिप्स होता है उससे पहले सन की इमेज कैसी होती है, क्लियर, मतलब एकदम क्लियर इमेज होती है, एकदम। ओके। लेकिन क्लियर इमेज होती है, देखिए। ओके। और लेकिन जब सोलर इक्लिप्स होता है तो सन की इमेज होती है वो कैसी हो जाती है, डार्कर हो जाती है, मतलब आपको क्लियर इमेज नहीं दिखती है, काला काला सा दिखता है। ओके। यहाँ पे बताया गया है। अब एक आपको एग्जांपल, अब ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर ये बताया गया है कि जो पिन होल कैमरा जो है वो हमारे नेचर के अंदर भी होता है। तो कैसे होता है वो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कभी आप क्या करते हैं, कोई पेड़ के नीचे से गुजरते हैं। क्लियर। तो आप देखते हैं कि जो मतलब जो पेड़ होती है, मतलब पेड़ होता है ना, उसके नीचे की तरफ आपको क्या दिखते हैं, छोटे छोटे पेचेस जो है वो आपको दिखाई देते हैं। ओके। अब ये जो पेचेस जो होते हैं वो इरेगुलर शेप के भी हो सकते हैं, कुछ सर्कल शेप के भी हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो यहाँ पे मतलब सपोज ये ट्री है। ओके। ये ट्री है। ओके। जब आप इसके यहाँ से गुजरते हैं तो आपको ये छोटे छोटे पेचेस जो है ना, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहे हैं, ये है। ओके। ये इस तरीके का पेचेस जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो उसमें क्या होता है कि ये ट्री है, उसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे सन है। ओके। सन की रेज जो है वो क्या हो रही है, मतलब पत्तियों से, मतलब पत्तियों के बीच में जो गैप होता है उसमें से क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है। क्लियर। तो उससे क्या हो रहा है कि नीचे की तरफ क्या बन रही है, कुछ शेप बन रहे हैं। ओके। मतलब ये इमेज बन रही है, ये जो इरेगुलर शेप है और ये सर्कुलर शेप है, ये इमेज है। ओके। तो यहाँ पे जो लीव्स जो है, मतलब जो ट्री की जो लीव्स है वो किसकी तरह काम कर रही है, पिन होल कैमरा जो होते हैं ना उसकी तरह क्या करती है, यहाँ पे काम करती है। क्लियर। तो मतलब ये बताया कि द गैप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट एज पिन होल्स, मतलब जो पत्तियों के बीच में जो गैप है वो क्या होते हैं, पिन होल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद जो होते हैं उनको पिन होल्स कहते हैं। इसमें से होकर क्या होती है, लाइट गुजरती है। ओके। और बाकी जहां जहां पे पत्तियां वहां तो लाइट ब्लॉक हो गई है। ओके। मतलब ये शेडो है, ये शेडो है, इस शेडो के बीच में ही क्या बनती है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। ये यहाँ पे जो ब्लैक कलर की है ना, ये तो क्या हो गई, उन पत्तियों वगैरह की क्या है, शेडो, और इन शेडो के बीच में क्या होती है, ये
इमेज का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे जो सर्कल जैसे शेप होंगे वो क्या होंगे, वो किसकी इमेज होगी, सन की इमेज होती है। यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है। तो जो आपको मतलब एक नेचुरल पिन होल कैमरा का आपको एग्जांपल देना है। वो नेचुरल पिन होल कैमरा क्या है कि कोई भी पिन होल इमेजेस ऑफ द सन अंडर अ ट्री इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल पिन होल कैमरा। तो ये आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना है। क्लियर। अब ये यहाँ पे एक चीज बहुत ही एक्सप्लेन की गई है कि जैसे पिन होल कैमरा से आप क्या करते हैं कि जैसे सन की इमेज को देखते हैं। ओके, अब पिन होल कैमरा से हम बोलते हैं कि जो इमेज बनती है ना, इन्वर्टेड बनती है, मतलब उल्टी बनती है। तो सन का शेप कैसा होता है, ये इस तरीके का सर्कल शेप होता है। क्लियर। यदि आप इसको उल्टा करेंगे तो भी क्या होगा, अगर इसका नीचे वाला पोर्शन अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो भी जो फाइनल जो स्ट्रक्चर रहेगी इन्वर्टेड करने के बाद वो भी कैसी रहेगी, सर्कल जैसी ही रहेगी। ओके, तो पिन होल कैमरा से जो सर्कल का सन का जो इमेज बनता है वो सर्कल जैसा ही होता है, क्योंकि सर्कल को आप चाहे इन्वर्टेड करो या उसको सीधा रखो, बात एक ही होती है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। क्लियर। तो यहाँ पे ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि जैसे पिन होल कैमरा से जो इमेज बन रही है उसके अंदर भी लाइट चाहिए। ओके, और जो शेडो बनती है उसको अंदर भी क्या होती है, लाइट की प्रेजेंस जो है वो जरूरी होती है। क्लियर। ये दोनों के अंदर चीज कॉमन है। ओके, एक दूसरा डिफरेंस जो मैंने आपको बताया था कि जो शेडो जो होती है इसमें जो मतलब शेडो जो होती है हमेशा ब्लैक कलर की होती है, लेकिन जो पिन होल कैमरा से जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के कलर के ऊपर कलर के बेस पे बनती है। जैसा ग्रीन कलर का ट्री है तो ग्रीन कलर का क्या बनेगा वहां पे मतलब ट्री हमें दिखेगा। ओके, अब दूसरी चीज ये होती है कि दोनों में डिफरेंस ये था कि जो शेडो से इमेज मतलब जो बनती है ना, शेडो जो हमेशा होती है वो सीधी बनती है, लेकिन जो पिन होल कैमरा से जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनता है। ओके, तो जैसे कोई ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट है। ओके, जब आप पिन होल कैमरा से इसको आप देखेंगे तो वो आपको कैसा दिखाई देगा, इस तरीके का दिखाई देगा। इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से आपको क्या होगा वो दिखाई देगा, मतलब उल्टा ट्रायंगल जो है वो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपका ये जो पिन होल कैमरा जो है वो क्या होता है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो पिन होल कैमरा में एक चीज है कि पिन होल कैमरा आपको कैसे बनाना है, फिर इसका यहाँ पे आपको यूजेस बताया गया है। ओके, फिर यहाँ पे पिन होल कैमरा से जो इमेजेस है और शेडो के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो आपको यहाँ पे दिखे गए हैं। फिर दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सन को अगर पिन होल कैमरा से देखेंगे तो आप कैसे देखेंगे वो आपको बताना है। सोलर इक्लिप्स से पहले सन को देखते हैं पिन होल कैमरा से तो उसकी इमेज कैसी बनती है, क्लियर बनती है। लेकिन सोलर इक्लिप्स के बाद में जो अगर आप सन को देखते हैं तो उसकी इमेज क्लियर नहीं होती है। और एक नेचुरल पिन होल कैमरा का आपको क्या देना है, एग्जांपल यहाँ पे बताना है। ओके, तो यहाँ पे आपका पिन होल कैमरा जो है वो खत्म हो जाता है। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत आता है कि इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो लाइट जो होती है वो मतलब ट्रेवल करती है, लेकिन कैसे ट्रेवल करती है, सीधी ट्रेवल करती है, ओके, या फिर ऐसे सर्कुलर ट्रेवल करती है, कैसे ट्रेवल करती है। तो ये हमें एक्टिविटी के थ्रू क्या करना है, प्रूफ करना है, वो हम अब पढ़ेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 6 जिसके अंदर हमें ये प्रूफ करना है कि जो लाइट जो होती है वो एक स्ट्रेट पाथ के अंदर क्या करती है, मूव करती है। क्लियर। अब इसके लिए हम एक्टिविटी 6 के लिए हमें एक सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, एक पाइप का टुकड़ा लेना पड़ेगा, एक जलती हुई कैंडल लेनी पड़ेगी। उस जलती हुई कैंडल को आप क्या करेंगे, जो रूम होता है ना उसके किसी भी एक साइड के ऊपर इसको ले जाएंगे और टेबल के ऊपर उसको रख देंगे। ओके, फिर क्या करना है, इस पाइप के थ्रू इस कैंडल को क्या करना है, आपको देखना है। ओके, जैसे इस पिक्चर्स में आपको दिखाया गया है। क्लियर। ये जलती हुई कैंडल है जिसको आपने क्या करा है, एक टेबल के ऊपर रख दिया है और इस पाइप के थ्रू आपको क्या करना है, इस कैंडल को देखना है। क्लियर। अब ये जो कैंडल है वो जल रही है, मतलब जलती है तो क्या निकलती है, लाइट निकलती है। लाइट जो होती है वो रेस की फॉर्म में क्या होती है, मतलब मूव करती है, आगे की तरफ बढ़ती है। तो मतलब इससे जो लाइट निकलेगी वो मतलब स्ट्रेट पाथ के अंदर क्या करती है, मूव करती है। अब ये पाइप कैसा है, सीधा है, तो इसमें से जो लाइट रेज जो होगी वो सीधी सीधी क्या होगी, इस पर्सन की आईज तक क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। ओके, और ये जो पर्सन है वो इस कैंडल को क्या कर पाएगा, देख पाएगा। ओके, पहली चीज। अब दूसरी चीज के अंदर क्या है कि ये जो दूसरी पिक्चर्स जो है वो क्या बता रहा है कि इस कंडीशन के अंदर जो पाइप जो है उसको कैसा है, मुड़ा हुआ है, बेंड किया हुआ पाइप है।
ओके। अब ये बेंड किए हुए पाइप से क्या आप इस कैंडल को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जब आप पाइप को क्या करते हैं, बेंड कर देते हैं, मतलब बेंड वाले पाइप से कैंडल को देखते हैं तो आपको वो कैंडल दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि ये जो ये कैंडल जल रही है, मतलब लाइट तो निकाल रही है। अब इससे ये जो रेज निकली है, ओके, ये रेज जो है वो यहीं पे जाके क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। ओके, मतलब इससे जाके, इससे मतलब ये रेज कहाँ जाएगी, ये यहाँ पे जाएगी। ओके, इस डायरेक्शन के अंदर क्या करेगी, जाएगी। ओके, क्योंकि जो लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करती है, मूव करती है। ओके, तो इसकी वजह से ये जो पर्सन जो है, अगर वो मुड़े हुए पाइप से इस कैंडल को देखेगा तो वो नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि जो कैंडल से जो लाइट निकल रही है, उस लाइट की वजह से जिसको कैंडल को देखना था, तो वो मतलब नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि जो कैंडल से निकलने वाली जो लाइट है वो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही है। ओके, तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है। तो इस एक्टिविटी से क्या रिजल्ट निकला है कि जो लाइट जो होती है वो हमेशा क्या करती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ही क्या करती है, मूव करती है। तो ये इस एक्टिविटी का क्या था, मतलब ऑब्जर्वेशन था। ओके, और ये बहुत ही, एक दूसरी चीज बहुत ही यहाँ मतलब इम्पोर्टेंट है कि ये आपको बड़ी क्लासेस तक भी याद रखना है कि जो लाइट जो होती है वो हमेशा मतलब सीधे मतलब इसी डायरेक्शन के अंदर क्या करती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ही क्या करती है, मूव करती है। ओके, अगर इसके लाइन के अंदर, मतलब इस लाइट रेस के बीच में अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, ओके, सपोज ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया जो लाइट को पास नहीं होने देता, तो इसके आगे क्या हो जाता है, शेडो का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, क्लियर? तो ये बताया गया है कि शेडो किस तरीके से बनती है। यहाँ पे ये चीज भी क्या करती है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि लाइट सीधी जा रही है लेकिन उसके बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आएगा तो शेडो बन जाएगी। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि यहाँ पे जाते जाते क्या हो जाएगी, ये ओपेक ऑब्जेक्ट जो है इसके सामने आ गया है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका शेडो बनेगा। ओके, ये चीज मैंने आपको बताया है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो हम बोलते हैं पिन होल कैमरा से जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, और कैसे बनती है वो हम देख लेते हैं। क्लियर? अब ये जो पिक्चर, ये जो मतलब है, ये है हमारा पिन होल कैमरा, जिसके अंदर क्या है कि एक छोटा सा क्या रखा गया है, एक पिन जैसा होल होता है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो बनाते हैं। ओके, दूसरी चीज ये होती है, जब भी पिन होल कैमरा को आप यूज करेंगे तो वो हमेशा ब्राइट सनशाइन जो होती है ना, उसके अंदर ही आप क्या कर सकते हो, इस कैमरा को यूज कर सकते हो। ओके, जब ब्राइट सनलाइट, मतलब बहुत तेज धूप की रोशनी होती है, तो वो क्या करती है, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो वो क्या करती है कि मतलब इससे ये भी प्रूफ होता है कि जो लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करती है, मूव करती है। ओके, जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट रेज गिरती है तो वो लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, और वो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है, और स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते करते क्या होती है, इस पिन होल से मतलब क्या करती है, पिन होल कैमरा के अंदर जाती है। और इस पिन होल कैमरा के अंदर जो मतलब इमेज जो होती है वो आपको यहाँ पे क्या करती है, ये दिखाई दे रही है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो सीधा है। ओके, लेकिन जब इसकी इमेज इस पिन होल कैमरा के अंदर बन रही है तो वो कैसी बन रही है, मतलब उल्टी बनती है। मतलब जो पिन होल कैमरा जो है उसके अंदर जो आपको इमेज मिलेगी वो कैसी मिलती है, इन्वर्टेड मिलती है, मतलब उल्टी मिलती है। यही फर्क है शेडो। शेडो के अंदर जो हमें दिखाई देती है, शेडो जो हम देखते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें सीधी दिखाई देती है, लेकिन पिन होल कैमरा से जो भी इमेज हमें कैमरे के अंदर मिलती है वो क्या होती है, उल्टी दिखाई देती है। तो ये है पिन होल कैमरा। ओके, और इससे हम शेडो और उसके बीच में भी डिफरेंस को भी समझ सकते हैं, और इसके अंदर क्या क्या चीज कंपलसरी है वो भी, जैसे मैंने ब्राइट सनलाइट के अंदर क्या होता है, मतलब ही इसके अंदर आपको क्या कर सकते हो, इस कैमरा के अंदर ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकते हो। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिरर एंड रिफ्लेक्शन। मिरर को हम बोलते हैं कांच, और रिफ्लेक्शन क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। कि मतलब जब भी आप मिरर के अंदर क्या करते हैं, अपना फेस देखते हैं तो वो आपको दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देता है। ओके, अब बहुत, अगर मिरर के अंदर आप मतलब बहुत अगर दूसरे ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो भी वो आपको दिखाई देते हैं। तो वो क्यों दिखाई देते हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देते हैं। इसी तरीके से जैसे कोई भी लेक है, पॉन्ड है, उसके वाटर के अंदर भी आपको क्या दिखते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिखते हैं। जैसे फिश वगैरह, नीचे अपन घूमने जाते हैं तो पानी के नीचे आपको, पानी के अंदर वो दिखती है, फिशेस वगैरह दिखती है। ओके, उसके अंदर आपको बिल्डिंग है, ट्री है, वो सारी चीजें भी दिखती है। तो वो किसकी वजह से दिखती है, रिफ्लेक्शन की वजह से दिखती है। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है,
फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्या है, मिरर है, ओके। तो सपोज इसके ऊपर कोई लाइट रेज गिरी, ओके, लाइट गिर रही है, ओके, ये लाइट रेज जो है वो इसके ऊपर गिर रही है, ओके। अगर गिर के अगर ये लाइट जो होती है वो वापस इधर बैक में जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होती है, हमें यहाँ पे क्या करती है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज जो है वो क्या करती है, दिखाई देती है। क्लियर? तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के जो एग्जाम्पल जो है वो आपको यहाँ से क्या करने हैं, लर्न करने हैं, ओके। अब रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। तो इस एक्टिविटी के अंदर हम ये देखेंगे कि जो मिरर जो होता है उसके ऊपर जब लाइट गिरती है, तो जो लाइट का जो डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, चेंज होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सपोज मैंने ये मिरर लिया है, इसके ऊपर ये लाइट गिरी है, ओके, तो लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है, लेकिन जैसे ही ये मिरर के ऊपर फॉल करता है तो ये मिरर का जो लाइट मिरर के ऊपर गिरते ही ये क्या करता है, लाइट रेज का जो डायरेक्शन जो होता है वो इसको इस डायरेक्शन के अंदर क्या कर देता है, मतलब चेंज कर देता है। तो हमें ये क्या करना है, इस एक्टिविटी 7 के थ्रू ये चीज प्रूव करनी है। तो एक्टिविटी 7 के लिए आपको क्या करना चाहिए, करने के लिए सबसे पहले आपको एक अंधेरे कमरे के अंदर जाना है, या फिर ये एक्टिविटी आपको रात पे करनी है। आपको 3 फ्रेंड लेने हैं, ओके। पहला फ्रेंड ये, दूसरा ये, तीसरा फ्रेंड ये, ओके। जो पहला फ्रेंड होगा उसको आपको क्या कर देना है, उसके हाथ में आपको क्या दे देना है, उसके हाथ में आपको देना है मिरर, मिरर पकड़ाना है और उसको कमरे के एक कोने पे जाके खड़े कर देना है। दूसरा जो फ्रेंड होगा उसको क्या दे देनी है, आपको टॉर्च दे देनी है। क्लियर? अब जो तीसरा फ्रेंड होगा उसको हम बाद में लेंगे, लेकिन तीसरा फ्रेंड आपको लेना है, ओके। तो ये जो पहली एक्टिविटी जो है, फिर आप क्लियर। अब ये मैंने बता दिया, ये पहला फ्रेंड जिसको मिरर को लेके एक कॉर्नर पे खड़ा कर देना है, दूसरा फ्रेंड ये है जिसको टॉर्च लेनी है, ओके। अब क्या करना है इसको कि जिसके हाथ में टॉर्च है ना, उसको क्या करना है, उस टॉर्च को सबसे पहले स्विच ऑन करना है, जलानी है, ओके। फिर जैसे ही आप वो जलाएगा तो उसको अपनी अंगुली जो है वो उसकी टॉर्च की लाइट के आगे रख देनी है। क्लियर? और उसको जब वो अपनी अंगुली रखेगा तो उसको अपनी अंगुलियों के बीच में थोड़ा उसको क्या करना है, गैप रखना है, ओके। गैप रखने से क्या होगा कि जो टॉर्च की लाइट जो होगी वो तीन मतलब ऐसे अलग अलग जो होती है ना, इस तरीके से मतलब बनेगा वहां पे, ओके। तो आप इस तरीके से क्या बनेगा, मतलब मतलब उसको क्या बनेगा, मतलब लाइट जो होगी वो बीम के अंदर, मतलब एक पूरे उसके अंदर क्या होगी, आपको जाती हुई दिखेगी, ओके। अगर सपोज ये अपनी फिंगर ना रखे तो लाइट जो होगी वो पूरी इसके ऊपर जाएगी। तो इस तरीके का पैचेस जो है वो आपको, अगर वो अंगुली नहीं रखता है तो नहीं दिखेगा, ओके। अगर उसने अपनी फिंगर यहाँ पे रखी तो बीम ऑफ लाइट जो है वो आपको यहाँ पे क्या करेगी, दिखाई देगी। क्लियर? तो अभी जो लाइट जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, ओके। तो इसका मतलब हुआ कि जो लाइट जो होती है वो सीधी ट्रेवल करती है, ओके। पहली चीज से ये प्रूफ हुई है, ओके। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें टॉर्च से जो हम लाइट भेज रहे हैं उसका डायरेक्शन हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो तीसरा जो फ्रेंड जो है ना, उसको मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे खड़ा कर देंगे। क्लियर? अब हम देखते हैं कि जैसे हम टॉर्च की लाइट यहाँ पे डालते हैं तो कुछ लाइट जो है वो हमें ऐसे जाती भी दिखाई देती है, लेकिन हमें क्या करना है, उसको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, तीसरे फ्रेंड को यहाँ पे लाके खड़ा कर देंगे और जहां पे उस लाइट जा रही है ना, तो उस फ्रेंड को अपने हिसाब से क्या कर लेंगे, यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि जो लाइट जो है उसका, जब आप मिरर पे डालते हैं वैसे तो लाइट ट्रेवल करती है, ओके। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये आगे जाती जाती, ओके, सीधी लाइन के, लेकिन जैसे ये मिरर से टकराती है ना ये वाली लाइट, तो वो इस टकरा के अपनी डायरेक्शन जो होती है वो इसके अंदर कर लेती, इस डायरेक्शन के अंदर। और इस डायरेक्शन के अंदर डायरेक्शन चेंज कर ली, इसलिए हमने क्या करा है, इस तीसरे फ्रेंड को क्या करा है, मतलब वहां पे लाके खड़ा, ताकि उसके ऊपर लाइट होगी तो हम ये प्रूफ कर सकें कि जो लाइट जो है वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करती है। तो इस एक्टिविटी के थ्रू जो है वो आपको ये बताना है कि आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई एक एक्टिविटी बताओ जिससे ये प्रूफ करना है कि जो लाइट जो होती है जब किसी भी मिरर के ऊपर गिरती है, किसी भी सरफेस के ऊपर गिरती है, मतलब मिरर के ऊपर गिरती है, तो जो लाइट का जो डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये आपको प्रूफ करना है इस एक्टिविटी के थ्रू, ओके। तो हम ऐसे बता सकते हैं इसको, ओके। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी 8 है उसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि लाइट जो होती है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर, ओके। लेकिन जब वो किसी मिरर के ऊपर जाती है तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो ये आपको क्या करना है, एक्टिविटी के थ्रू क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले एक लार्ज थर्मोकोल शीट लेंगे, ओके। ये ले लिया आपने लार्ज थर्मोकोल शीट, ओके। अब क्या करा है कि एक कॉम लेंगे और एक मिरर लेंगे। अब लार्ज थर्मोकोल शीट ले ली,
और ये कंघा है उसको इस सिरे पे लगा दिया, और मिरर जो है उसको इस तरीके से आपने अरेंज कर दिया है, यहाँ पे सेट कर दिया है। क्लियर। आप क्या करेंगे इसके बाद में कि दोनों के बीच में कॉम और ये जो मिरर जो है इस दोनों के बीच में क्या करेंगे, एक ब्लैक कलर का पेपर जो है वो आप डाल देंगे। ओके, ताकि मतलब जो लाइट जो ट्रेवल करेगी उसको आप क्या करेंगे, देख पाएंगे, और लाइट ट्रेवल करने के बाद मिरर से रिफ्लेक्ट होगी वो भी आप क्या करेंगे, इसको नोट कर पाएंगे। क्लियर। आप क्या करेंगे कि जैसे ये कॉम्बो है, यहाँ से आप या तो सूरज की रोशनी में ये एक्सपेरिमेंट करिए या फिर टॉर्च से क्या करिए, इसके ऊपर लाइट डालेंगे। तो जैसे जितने जितने ये होल है ना कॉम्बो के अंदर, वहां से क्या करेगी, लाइट जो है वो आपको ट्रेवल करती हुई दिखाई देगी। ये ऐसे सीधी ट्रेवल करती हुई आपको क्या दिखाई देगी, नजर आएगी। ओके, जब ये लाइट इस मिरर के ऊपर गिरेगी, ओके, तो फिर ये इस तरीके से गिरेगी, तो इस तरीके से क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, मिरर के गिरने के बाद में क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। ओके, तो लाइट जो है जब कॉम मतलब कॉम से गिर रही है मिरर तक जा रही है, तब तो वो स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रही है, लेकिन जैसे ही मिरर से के ऊपर ये लाइट गिरती है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, और डायरेक्शन चेंज करने के बाद भी वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मूव करती है लाइट, लेकिन वो अपना जो डायरेक्शन जो है वो मूव कर लेती है। पहले कॉम से इस डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन जब मिरर के ऊपर टकराई तो वो इस डायरेक्शन के अंदर कर रही थी मूव। ओके, लेकिन लाइन अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तब भी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है। रिफ्लेक्शन होने के बाद भी जो लाइट का जो ट्रेवल है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही होता है। वो इस एक्टिविटी के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया गया है कि जो लाइट जो होती है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। ओके, और मिरर से टकराने के बाद क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्लियर। तो ये दो एक्टिविटी थी, और यहाँ पे आपका ये जो पूरा चैप्टर्स जो होता है वो खत्म हो जाता है। और यहाँ पे ये जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्या कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो लाइट देते हैं। ओके, उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। मिरर जिसके अंदर क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, इमेज बनता है। ओके, लेकिन वो किसकी वजह से बनता है, रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को क्या कर देते हैं, अपने में से पास होने नहीं देते हैं, उसको हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। पिन होल कैमरा क्या होता है, एक नॉर्मल कैमरा होता है, सिंपल कैमरा होता है, जिसको आप छोटा सा पिन जैसा होल करके क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। ओके, और इससे जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है, उल्टी बनती है। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि मतलब जब भी मिरर के ऊपर क्या करेगी, लाइट पड़ेगी, ओके, तो वो लाइट जो होती है वो अपना डायरेक्शन बदल करके क्या करती है, आगे मूव करती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। शैडो क्या होता है कि शैडो जो होता है वो हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट का बनता है। ओके, एक डार्क पैचेस होता है और हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं उससे बनता है। क्लियर। तो मतलब जब भी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लाइट डालेंगे तो लाइट को ब्लॉक कर देंगे, तो उससे क्या बनेगी, शैडो बनेगी। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जो क्या करेंगे, अपने में से पार्शली लाइट को पास होने देंगे। मतलब इनके ऊपर आप लाइट डालोगे तो कुछ लाइट पास होने देंगे और कुछ को ये रोक देंगे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट कहलाएंगे। क्लियर। अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने में से कंप्लीटली लाइट को क्या करने देते हैं, पास देते हैं। जैसे क्लियर वाटर है, विंडो का कोई कांच होता है, अगर वो क्लियर है, जिससे आप आर पार देख सकते हो ना, उसको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे ये पूरी चीजें मैंने आपको बता दी है। ओके, अब कुछ समरी है। यहाँ पे मैंने बताया कि ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो अपने में से लाइट पास नहीं होने देते हैं, उसको हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एकदम ओपेक ऑब्जेक्ट के उल्टे, जो अपने में से लाइट पास होने देते हैं, जिसके आप आर पार जो है वो बहुत इजी देख सकते हो। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो अपने में से थोड़ी सी लाइट को क्या करते हैं, पार्शली लाइट को पास होने देते हैं। शैडो क्या होती है, शैडो जो होती है वो हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट की बनती है। क्लियर। और क्यों बनती है, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो लाइट को पास नहीं होने देते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी, शैडो बन जाएगी। अब जो पिन होल कैमरा जो होता है वो बहुत ही सिंपल मटेरियल से बनता है। सिंपल मटेरियल मतलब 2 बॉक्स चाहिए सिर्फ आपको। ओके, 2 बॉक्स से आप क्या बना सकते हो, पिन होल कैमरा बना सकते हो। ओके, एंड कैन बी यूज टू इमेज ऑफ सन एंड ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट। ओके, और मतलब इसके अंदर क्या करते हैं कि जैसे आप सन की इमेज जो है मतलब और मतलब जो बहुत ही चमकदार ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी इमेज को क्या कर सकते हो, देखने के अंदर क्या करता है, ये यूज में आता है। ओके, यहाँ पे होल कैमरा का यूज बताया गया है। मिरर रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, मिरर रिफ्लेक्शंस के अंदर क्या होती है, जो इमेज होती है वो क्लियर होती है। जैसे मिरर के अंदर आप कोई भी चीज देखते हो तो आपको एकदम क्लियरली दिखते हैं। जैसे आप अपना फेस देखोगे तो आपको क्लियरली दिखता है ना। इमेज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम शेडो। जो इमेज बनती है वो शेडो से बिल्कुल अलग होती है। इमेज जो होती है वो रियल होती है। क्लियर। और जो शेडो जो होती है वो एक सिर्फ डार्क कलर का एक आउटलाइन होता है ऑब्जेक्ट का, लेकिन इमेज ऐसा नहीं होता, आउटलाइन नहीं, पूरा आपका आप उसके अंदर अपने आप को देख सकते हैं। और जो लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है।
ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, किसी में भी आपको क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये पूरा चैप्टर्स जो है वो आपका यहाँ क्या होता है, फिनिश होता है। ओके, तो यदि आप, हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, मतलब किसी भी चीज का रिफ्लेक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मिरर के अंदर देखते हैं, तो मिरर के अंदर आपका अपनी जो इमेज होती है वो अपना फेस जो है वो मिरर के अंदर देखते हैं, तो वो किसकी वजह से देखते हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से। ओके, इसी तरीके से आप जब कभी भी किसी लेक के ऊपर जाते हो, ओके, पोंड के वहां पे जाते हो, ओके, तो आप देखते हो कि उस वाटर के अंदर जब आप अपना फेस देखते हो ना, मतलब तो आपको वाटर के अंदर भी अपना फेस दिखाई देता है। वो किसकी वजह से दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन की वजह से। अगर अपना आप उस पानी के ऊपर की तरफ अपना हाथ देख करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन भी जो होता है वो आपको मतलब किसके अंदर दिखाई देता है, उस लेक के अंदर आपको दिखाई देता है। क्लियर? तो ये जो चीजें, जैसे मिरर के अंदर आपको मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट दिखाई देना, पानी के अंदर किसी भी बिल्डिंग का मतलब पानी के अंदर मतलब एकदम जो क्लियर वाटर होता है ना, तो उसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनना, वो सब क्या होता है, वो किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ओके, अब हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन, सबसे पहले जो हम देखेंगे कि लाइट रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब भी कोई लाइट जो होती है किसी भी पॉलिश सरफेस मतलब मिरर के ऊपर गिरती है, क्लियर, तो उस लाइट का जो डायरेक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर? तो समझ में आ गया। ये हमने एक क्या लिया है, यहाँ पे मिरर लिया है, मतलब कांच लिया है। जब भी आप कांच के ऊपर लाइट डालेंगे ना, ओके, तो जो लाइट जो होती है वो हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट वे के अंदर ट्रेवल करती है। मतलब ये जो इस तरीके से ट्रेवल कर रही है ना, कर्व में इस तरीके से ट्रेवल नहीं करती है। जो लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करती है, मतलब मूव करती है। क्लियर? और जब भी लाइट रे किसी भी सरफेस के ऊपर गिरती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है मिरर, तो जो भी लाइट रे जब मिरर के ऊपर गिरेगी तो उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट लाइट रे। ओके, जैसे ही वो मिरर की सरफेस के ऊपर गिरती है तो वो क्या होती है, उसका जो डायरेक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है। अभी ये इस डायरेक्शन के अंदर जा रही थी, ओके, इस वाले डायरेक्शन के अंदर नीचे की तरफ जा रही थी, लेकिन जैसे ही सरफेस पे आई तो उसकी डायरेक्शन जो है वो ऐसे हो गई। ओके, तो इसको जब मिरर की सरफेस से टकरा के जब लाइट रेज अपना डायरेक्शन चेंज करती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहते हैं। ओके, और ये जो पूरा प्रोसेस जो होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, इसके अंदर क्या हो रहा है कि लाइट का क्या हो रहा है, लाइट रे जो होती है, ओके, उसका जो डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, चेंज होता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्शन। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे इस GIF से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारी टॉर्च है। क्लियर? ये एक पॉलिश सरफेस है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पॉलिश सरफेस की फॉर्म में मिरर लिया है। जैसे ही हम टॉर्च की लाइट को इस मिरर के ऊपर डालते हैं तो ये जो अपना डायरेक्शन जो होती है, ओके, ये अभी इस डायरेक्शन के अंदर जा रही थी, लेकिन जैसे ही मिरर के ऊपर गिरती है अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेती है। इसको हम बोलते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इसी की वजह से हमें क्या कर, मतलब इस रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर के अंदर देखते हैं, या कोई भी क्लियर वाटर होता है उसके अंदर जो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देते हैं। क्लियर?